बिल्कुल नए चैप्टर के साथ आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर है एरिया अंडर द कर्व। छोटा चैप्टर है, कंसेप्ट बहुत कम है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको कर्व्स को ड्रॉ करना आना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट पैराबोलाज ड्रॉ करना आना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ का आइडिया होना चाहिए, है ना। जितने क्वेश्चन आप पीवाईक्यूज करोगे उतना ज्यादा ये चैप्टर निखर के आपके सामने आने वाला है। एक तरीके से विद कैसा काम कर रहा है, एक रेक्टेंगल की तरह काम कर रहा है, राइट। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया आपसे पूछूं तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। अगर फंक्शन इवन होता है तो आपको पता है, जैसे cos x एक इवन फंक्शन है, किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा सर, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। sin x ऑड फंक्शन है, किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है सर, ओरिजिन के अबाउट। तो यहां पर फंक्शन कैसे है सर। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के, आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बिल्कुल नए चैप्टर के साथ आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर है एरिया अंडर द कर्व। इससे पहले वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट, राइट। इनडेफिनिट का बहुत बड़ा रोल है डेफिनिट को अच्छा करने के लिए, डेफिनिट इंटीग्रेशन को एंड एरिया अंडर द कर्व को। और इसके बाद एक नया चैप्टर आएगा दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके अंदर भी आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आप लोगों ने उस चैप्टर को अच्छा नहीं किया है, मैंने सारी फॉर्म्स इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर आपको बताई हैं, अगर वो आपने नहीं देखा है तो भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट है आप उस लेक्चर को जरूर देख लें, है ना। आप लोगों से क्योंकि अगर आपको बहुत अच्छा करना है अपना ये इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें आपके सामने डेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट, उसके बाद जो आने वाला है एरिया अंडर द कर्व और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चारों चैप्टर के अंदर आपका जो बेस बनाएगा वो एक ही चैप्टर बनाएगा और वो केवल चैप्टर कौन सा है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो नहीं किया है तो जाके एक बार रिवाइज करो और उस चैप्टर को उधेड़ो, राइट। और इंटीग्रल कैलकुलस में अगर मैं आपको बताऊं तो इंटीग्रल कैलकुलस में इनडेफिनिट से भी क्वेश्चन समटाइम्स आता है, मतलब 97% केसेस में आ जाता है क्वेश्चन। डेफिनेट से क्वेश्चन भी आते हैं, एरिया अंडर द कर्व से 100% क्वेश्चन आता है और डिफरेंशियल इक्वेशन से भी एक क्वेश्चन 100% आता है, राइट। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि एरिया अंडर द कर्व विदाउट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मैं कर लूं, भूल जाओ, है ना। बेसिक्स से वही है, बेसिक्स आपके वही है। डिफरेंशियल इक्वेशन 100% अगर क्वेश्चन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन से तो सबसे बड़ा रोल उसके अंदर भी क्या होने वाला है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का ही होने वाला है। तो सबसे पहला जो बेस है आपका वो है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, उसको जाके आपको अच्छा करना पड़ेगा, फिर आप इन चारों चैप्टर पे कमांड हासिल कर सकते हो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, है ना। और जेई में एक क्वेश्चन आता है, इवन एडवांस के अंदर भी क्वेश्चन आता है इसका, और मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आपको मिलेगा इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर आपके लिए एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। करना छोटा चैप्टर है, कंसेप्ट बहुत कम है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको कर्व्स को ड्रॉ करना आना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट पैराबोलाज ड्रॉ करना आना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ का आइडिया होना चाहिए, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ, राइट। जैसे y इक्वल टू एक्स ड्रॉ कर रहे हो तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहता हूं, है ना, तो मेरा ग्राफ कहां शिफ्ट होगा। तो ये शिफ्टिंग वाला पार्ट आपका डन होना चाहिए, जिसको ट्रांसफॉर्मेशंस बोल रहे हैं, राइट। और डिफरेंट डिफरेंट पैराबोलाज, डिफरेंट इलिप्स आपको ड्रॉ करने आने चाहिए, हाइपरबोलाज आपको ड्रॉ करने आने चाहिए, है ना। लाइंस की आपके ग्राफ को ड्रॉ करना आना चाहिए। तो ग्राफिकल सेक्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए अगर ये चैप्टर अच्छा करना है, और प्लस इनडेफिनिट इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए, क्योंकि जो आंसर दोगे उसमें फंक्शन को इंटीग्रेट ही कर रहे होंगे आप, तो मेनली वो भी आपको आना चाहिए। तो दोनों चीजों का मिक्स कॉम्बिनेशन है इस चैप्टर में, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो बच्चों इसके अंदर हम सारे चीजें कवर करने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं, और विल ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूएस आपको करा पाऊँ। तो उसके बाद भी ऑब्वियस बात है कि आपका मेहनत मैटर ज़्यादा करेगी। चैप्टर पढ़ने के बाद ट्राई करो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, जितने क्वेश्चन आप पीवाईक्यूएस करोगे उतना ज़्यादा ये चैप्टर निखर के आपके सामने आने वाला है, राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले बात करते हैं सर, सबसे पहले बात करेंगे कि भैया एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं कि
ये वाली चीज आपके पास, ये कोई कर्व आपके पास है, ये आपने किसी y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व आपने ड्रॉ किया, राइट। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक ये जो कर्व है ना, और x एक्सिस क्या होगी, ये वाली, और x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, ये जो पूरा एरिया क्रिएट हो रहा है, ये मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, ये मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे एरिया निकालना है ये वाला। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सर इस एरिया को निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, सिंपल, हम इस एरिया को अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये वाला एरिया, तो अगर ये एरिया फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, सिंपल, किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, है ना। तो क्या करेंगे, सिंपल y और किसके रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, सर x के रेस्पेक्ट में। और कहां से कहां तक करेंगे सर, x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक, यानी कि a से b तक मैं y को अगर इंटीग्रेट कर दूं तो ये मुझे क्या मिलने वाला है, एरिया। और ये काम आप लोग करते आए हो, ये काम आप लोग करते आए हो, राइट बच्चों। और कैसे इसको समझेंगे सर कि ये आपने ये क्यों लिख दिया, ये आपने क्यों लिख दिया। तो बच्चों मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप मान ली, ये आप काम करते हो फिजिक्स के अंदर ना, आपने एक छोटी सी स्ट्रिप मान ली, ये स्ट्रिप कैसी है सर, ये वर्टिकल स्ट्रिप है ना। मैं मान लेता हूं सर स्ट्रिप का जो विड्थ है वो मान लेता हूं dx, राइट। और इसका जो पूरा लेंथ है ना, यहां से यहां तक, वो लेंथ कितनी है सर y। तो अगर एक तरीके से विड्थ कैसा काम कर रहा है, एक रेक्टेंगल की तरह काम कर रहा है, राइट। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया आपसे पूछूं तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो क्या बोलोगे सर, y dx ही होगा भाई, y और dx, बोलो सही है। लेंथ कितना हो गया y और ब्रेथ कितनी हो गई सर, dx हो गई, तो y dx हो गया, राइट। और अगर मैं इस रेक्टेंगल को डायरेक्टली यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दूं, है ना, यहां से स्टार्ट हो रहा है रेक्टेंगल, मूव करे कहां तक जाएगा, b तक। तो a से अगर b तक मैं इंटीग्रेट कर दूं इस पूरे को, तो मुझे कंप्लीट एरिया मिल जाएगा, ये कंप्लीट एरिया। बोलो क्लियर है। तो ये कैसे काम किया जा रहा है सर, वर्टिकल स्ट्रिप आप ले रहे हो, वर्टिकल स्ट्रिप, बात सही है। आप हॉरिजेंटल स्ट्रिप भी ले सकते हो, उसका भी तरीका बताऊंगा। बट अभी जो बात कर रहे हैं हम, y इक्वल टू एफ एक्स एक्सिस, राइट, और x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के जो बीच में एरिया क्रिएट हो रहा है वो कैसे निकलेगा सर, निकलेगा y इंटू डी एक्स करके। कैसे निकलेगा सर, y इंटू डी एक्स, दैट्स इट, है ना। तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं कि आपको अगर आपने किसी कर्व का ग्राफ ड्रॉ किया और आपको दिख रहा है कि आप स्ट्रिप आपने वर्टिकल ली, राइट, और आपको दिख रहा है कि मैं इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ग्राफ आंसर निकाल सकता हूं, मतलब आपको y इन टर्म्स ऑफ x गिवन होगा। कई बार फंक्शन बड़े कॉम्प्लिकेटेड गिवन होते हैं, उसमें हमें नहीं पता चलता कि हम y इन टर्म्स ऑफ x लिखें या x इन टर्म्स ऑफ y लिखें, तो वो क्वेश्चन से सारी चीजें प्रैक्टिस होने के बाद आती रहती हैं। बट अभी आप समझो इस तरीके से, अगर ये फंक्शन fx है, ठीक है, तो x इक्वल टू a से b तक मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देता हूं x के रेस्पेक्ट में, तो मुझे ये वाला एरिया कंप्लीट मिल जाएगा। बोलो क्लियर है। अब जैसे लेट से अगर मैं कोई क्वेश्चन देखूं, जैसे मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले आसान आसान क्वेश्चन से बातें करते हैं। तो भाई y इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ आपको पता होगा, y इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ, हाँ सर पता है सर। y इक्वल टू जो एल एन एक्स का ग्राफ होता है वो क्या होगा सर, वो बनेगा ऐसा, दिस इज योर ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एल एन एक्स। ये ग्राफ किसका हुआ, y इक्वल टू एल एन एक्स का, बिल्कुल सही बात है सर। और आपको एरिया बाउंडेड बताना है, y इक्वल टू एल एन एक्स ग्राफ बन चुका है सर। x इक्वल टू 1, सर x इक्वल टू 1 कौन सा पॉइंट होगा सर, वो ये वाला पॉइंट होगा, दैट इज 1,0। और x इक्वल टू 2 कौन सा होगा सर, वो ये वाला होगा, मतलब ये वाली लाइन, ये हो गया x इक्वल टू 2। तो आपको बेसिकली एरिया कौन सा चाहिए, आपको एंड द x एक्सिस, सर x एक्सिस कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट। तो आपको एरिया चाहिए y इक्वल टू एल एक्स, x इक्वल टू 1, भाई x इक्वल टू 1 ये रही, और x इक्वल टू 2 एंड द x एक्सिस। तो कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है सर, सर वो ये एरिया बाउंड हो रहा है।
आपको ये वाली चीजें फाइंड आउट करनी। तो कैसे निकलेगा सर ये? सर ये निकालने के लिए सिंपल, आप क्या करोगे, अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो मैं कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा सर, 1 से लेके 2 तक, x इक्वल टू 1 से लेके 2 तक, क्योंकि मैं स्ट्रिप कैसे लूंगा सर, मैं स्ट्रिप ले सकता हूं वर्टिकल, ये वाली स्ट्रिप मैंने ली, बोलो सही है। तो मैं अगर इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो 1 से 2 तक इंटीग्रेट करूंगा, किसको, y को, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। क्या सर आपको y पता है? सर y की वैल्यू ln x है, तो 1 से 2 ये हो गया ln x dx। और सर ln x का इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे? इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, है ना, ये आपको पता होगा। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाना है तो 1 इंटू कर देता हूं। तो सर 1 को ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, और ln x को 1 को ले लेते हैं सेकंड फंक्शन, ठीक है, और इसको ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, राइट। तो अगर इंटीग्रेट करूं मैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट की हेल्प से, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का 1 का इंटीग्रेशन सर x माइनस सर होल इंटीग्रेशन, सर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और dx, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। तो ये बेसिकली क्या आ गया सर, ये आ गया ln x, मतलब x ln x, और माइनस ऑफ सर इसका इंटीग्रेशन x हो गया। अच्छा लिमिट्स क्या है, 1 से 2, तो 1 से 2 पुट कर दो। तो एरिया कितना आ गया देखो, पहले 2 रखो और फिर 1 रखो, तो 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 ln 2 माइनस ऑफ 2, और माइनस अब 1 रखेंगे तो 1 ln 1 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा सर 0 माइनस ऑफ 1, तो कितना आंसर आ गया सर, एरिया आ गया सर 2 ln 2, और माइनस 2 प्लस 1 कितना आ गया सर, -1 आ गया। तो दैट इज योर फाइनल आंसर। आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा फाइनल आंसर ए का आया है वो कितना आया, 2 ln 2 और -1, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, है ना। देखो पहले तो आपको ग्राफ का नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना, ग्राफ ड्रॉ करने आपको आने चाहिए। जैसे y इक्वल टू, बात कर रहा हूं किसकी, 1/x² की, y इक्वल टू किसकी बात कर रहा हूं, 1/x² की। तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है ना, y इक्वल टू 1/x² अगर बनाना है, y इक्वल टू 1/x², तो ये बताओ अगर x को मैं 0 पुट करता हूं, x को 0, तो y किसको अप्रोच करेगा सर, y जाएगा इंफिनिटी को, बाय सही है, मतलब x की वैल्यू जब 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो y कहां जा रहा है सर, y जा रहा है यहां पे इंफिनिटी, राइट। और जब बच्चों x इंफिनिटी जा रहा है, जब x इंफिनिटी जाएगा तो x को इंफिनिटी पुट करोगे तो y कहां जाएगा सर, 0 जाएगा, बिल्कुल सही बात, y कहां जाएगा सर, 0। मतलब जब मैं x को इंफिनिटी लेके जा रहा हूं, राइट, तो y कहां जाएगा सर, 0, मतलब y अप्रोच किसको करेगा, 0 को। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ, मतलब एक ब्रांच मैंने ग्राफ की बना दी है, सही से बना देते हैं इसको। ये ब्रांच बन गई एक, है ना। अब ऑब्वियस बात है कि ये जो फंक्शन आपके सामने लिखा है, क्या ये फंक्शन बच्चों इवन फंक्शन है? हाँ सर ये फंक्शन इवन फंक्शन है। और अगर फंक्शन इवन होता है, अगर फंक्शन इवन होता है तो आपको पता है जैसे cos x एक इवन फंक्शन है, किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा सर, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। sin x ऑड फंक्शन है ना, किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है सर, ओरिजिन के अबाउट। तो यहां पर फंक्शन कैसा है सर, इवन फंक्शन है, तो ऑब्वियस बात है जो दूसरा ब्रांच बनेगा इसका वो किसके अबाउट सिमेट्रिक बनेगा सर, y से। तो ग्राफ क्या बनेगा सर, ऐसा बन जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 1/x²। ये ग्राफ बन चुका है, ठीक है। अब मुझे कहां से कहां तक का एरिया निकालना है, -2 से लेके -1। सर -2 क्या होगा, -2 सर -2 लाइन होगी ये वाली, दैट इज योर x इक्वल टू -2, और यहां पे कहीं होगा -1। तो जो मुझे एरिया फाइंड आउट करना है सर, ये तो करना ही करना है, एंड x एक्सिस, इसमें एक चीज और ऐड कर लो, एंड x एक्सिस। तो कौन सा एरिया मुझे फाइंड आउट करना है सर, ये वाला एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, दिस एरिया, ये वाला एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, -2 से लेकर -1 तक, y इक्वल टू x² 1/x²,
एंड x इक्वल टू -2 से लेके -1 तक एंड x एक्सिस। कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है सर? ये वाला। तो सर ये वाला एरिया कैसे निकलेगा? सर ये एरिया निकलेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा -2 से लेके कहां तक? -1 तक। और y कितना है सर? y, सर y है आपके पास कितना? 1/x²। भाई y dx होता है ना, तो 1/x² और इंटू dx। बिल्कुल सही बात सर। अब इसको सॉल्व कर लो सर। x की पावर -2, इसको ऊपर ले जाएंगे, -2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सर x की पावर -1 डिवाइड बाई -1, और ये हो जाएगा सर -2 से -1। भाई x की पावर -2 का इंटीग्रेशन -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो यही आएगा। अब एक बार x को -1 रख दो, तो -1 रखोगे भाई, इसको ऐसे लिख लो आप, इसको पहले आप ऐसे लिख लो, 1 अपॉन -x और -2 से -1, है ना। तो ये आ जाएगा सर, एक तो आ जाएगा सर -1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, और -2 रखेंगे तो +2 हो जाएगा, 1 - 1/2 आ जाएगा, दैट इज 1/2। तो 1/2 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। बोलो सही है भाई। एक बार -1 रख दिया तो ये 1 हो गया, एक बार -2 हो गया, ये 1/2 हो गया, तो कितना आ गया? 1 - 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। दैट इज योर एरिया। कहां से कहां तक का सर? -2 से लेके -1 तक का। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा शानदार तरीके से। सही है सर, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है सर, -1/x माइनस ये 1 हो गया प्लस, ठीक है 1/2, 1/2 स्क्वायर यूनिट, 1/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है भाई साहब, चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो अब थोड़ा सा हम क्वेश्चंस की वैरायटी में इन्वॉल्व करते हैं अपने आपको। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने ये है ना, इस तरीके से आपको सारी चीजें गिवन है। ये वाली चीज क्या बोलती है? देखो आपसे एरिया ऑफ द रीजन, और वो ए मतलब किस फॉर्म में गिवन है? सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है ये सारा चीज, है ना। आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ये रीजन जो भी बाउंड करेगा, मतलब जो भी रीजन बाउंड होगा उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। आपको क्या क्या चीजें गिवन है? देखो x की वैल्यू कहां से कहां गिवन है सर? x गिवन है 0 से 3, सर y गिवन है 0 से 4, और ये गिवन है y लेस देन इक्वल टू x² + 3x। सर ये वाली चीज क्या है? ये वाली चीज पैराबोला है, तो आपको पैराबोला ड्रॉ करने आने चाहिए, है ना। किस तरीके से ड्रॉ करेंगे अभी देखते हैं। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं, कि वो रीजन फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर बाद में इंटीग्रेट कर लेंगे। पहले रीजन देख लेते हैं क्या बन रहा है ना। तो अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन पहले मुझे निकालना है क्या, कि कहां से कहां तक इसका रीजन बाउंड होगा। ठीक है भाई, तो यहां देखते हैं अब। तो ये बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई इसका ग्राफ बनाओ, इसका y लेस देन इक्वल टू x² + 3x, है ना। ये तो आप इनइक्वलिटी भूल जाओ, पहले आप y इक्वल टू x² + 3x का ग्राफ बनाना चाहते हो, तो क्या x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है? हाँ सर पॉजिटिव है। और ये जो पैराबोला का ग्राफ होगा वो x एक्सिस को कहां कहां कट करेगा, उसके लिए y को कितना पुट कर दोगे? 0। तो ये आ जाएगा सर x² + 3x इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू मिल गई सर, 0 और -3। मतलब पैराबोला x एक्सिस को कहां कहां कट करने वाला है? एक तो 0 पे, एक -3 पर। और पैराबोला कैसा बनेगा? ओपन अपवर्ड। सर ओपन अपवर्ड क्यों बनेगा? क्योंकि a कैसा है? पॉजिटिव है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? देखो इसका ग्राफ बन जाएगा ये वाला भाई। ये हो गया -3, तो ग्राफ इसका ऐसा बन जाएगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस पैराबोला, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस पैराबोला। बिल्कुल सही। अब मुझे क्या ड्रॉ करना है सर? एक लाइन मुझे ड्रॉ करनी है 0 से 3। सर 0 से 3 का मतलब, अच्छा एक चीज और है, यहां पर ये लेस देन इक्वल टू, ये वाली चीज आप कैसे देखोगे? लेस देन इक्वल टू वाला पार्ट कैसे देखोगे? क्योंकि हमने तो अभी ग्राफ किसका बनाया सर? इस पैराबोला ग्राफ बना दिया। अब ये इनइक्वलिटी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है? वो रीजन कौन सा होगा? पैराबोला के अंदर वाला रीजन होगा या पैराबोला के बाहर वाला रीजन होगा? सर वो कैसे आप चेक करोगे? एक बात बताओ, वो अभी चेक करते हैं। पहले x की वैल्यू क्या है? 0 से 3 है। 0 से 3 मतलब x आपके पास से कितना है? 0 से 3। मतलब x कहां से कहां हुआ सर? 0 हो गया ये, और सर 3 हो गया ये। तो x की वैल्यू क्या हो गई सर? 0 से 3। बोलो सही है। ये x क्या हो गया? 0 से 3। ठीक है सर। तो अब अगर आपको पैराबोला का रीजन चेक करना है तो ये बताओ, मैं क्या काम करता हूं, ये जो पॉइंट है ये है कितना सर? ये है 3,0 ना। तो 3,0 इस पैराबोला में पुट करके देख लेता हूं।
इस वाली इनइक्वालिटी के अंदर ये पॉइंट पुट करके देख लेता हूं, अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो ये रीजन होगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं करा तो उसके अपोजिट रीजन हो जाएगा। तो 3,0 यहां पुट करो, तो y को 0 और x को 3, तो ये हो जाएगा 9 और +9। सही बात है सर, वेरीफाई हो रहा है 18 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कौन सा रीजन होगा सर? सर रीजन होगा नीचे वाला, रीजन होगा ये वाला। बोलो सही है बच्चों, ये रीजन होगा। ठीक है सर, आपको रीजन पता चल गया। और y की वैल्यू क्या है? 0 से 4 है सर। y इज 0 से 4, y इज 0 से, सर y 0 ये रहा, और y इक्वल टू 4 लाइन कौन सी होगी सर? वो लाइन सो होगी ये वाली, दैट इज योर y इक्वल टू 4, दैट इज योर y इक्वल टू 4। बोलो सही है? ठीक है भाई। तो 0 से 3 के बीच का, भाई इसका क्या मतलब? 0 से 3 के बीच का अंदर रीजन, और y इक्वल टू 4 से अंदर 0 से 4 के बीच का रीजन, और पैराबोला के नीचे वाला रीजन। तो तीनों का कॉमन पार्ट क्या है? देखो तीनों में कॉमन पार्ट, सर तीनों में जो कॉमन रीजन है वो ये वाला है। कौन सा रीजन है कॉमन? सर ये वाला। तीनों में जो कॉमन रीजन है बच्चों, ये वाला पार्ट कॉमन है। अरे है कि नहीं भाई? 0 से 4 के बीच में, पैराबोला के नीचे, और 0 से 3 के बीच में। तो कॉमन रीजन कौन सा है सर? ये ग्रीन रीजन। इसका तुम्हें एरिया फाइंड आउट करना है। बात समझ में आई? तो सर निकाल देंगे इसको, तो इजी है। कैसे निकलेगा सर? यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लो, तो एक तो ट्राइंगल बच्चों तुम्हारे पास ये बन गया, दैट इज योर ट्राइंगल। ट्राइंगल नहीं बनाइए, ये कर्व है ना? ये पैराबोला का पार्ट है, ये लाइन नहीं है, ये पैराबोला का कर्व है, राइट? तो ये जो आपके पास एक रीजन बच्चों ये बन रहा है, और एक रीजन बच्चों आपके पास कौन सा बन रहा है? ये वाला। एक रीजन आपके पास बन रहा है ये वाला। तो दोनों रीजन के एरिया को ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो ये वाला कैसे निकलेगा? ये वाला सर, इसको मान लो A1, इसको आप मान लो A1, और ये कैसे निकलेगा सर? इसको मान लो A2। सर A2 तो डायरेक्टली आ जाएगा। कैसे सर? सर A2 तो रेक्टेंगल है सर, उसका वैल्यू कैसे निकलेगा? सर एक काम कर लो, ये वाला पॉइंट निकालो। ये वाला पॉइंट कितना होगा बताओ? निकालने की जरूरत भी नहीं है। ये वाला पॉइंट कितना होगा? निकाल ही देते हैं। तो y इक्वल टू 4 रखो यहाँ पे, y इक्वल टू 4 भाई x² प्लस 3x इक्वल टू 4, मतलब पैराबोला और लाइन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू क्या क्या मिल जाएगी? देखो x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x² प्लस 4x माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 1 आ गई और एक -4 आ गई। हम केवल कंसीडर कौन सी करेंगे? 1। तो ये वैल्यू कितनी होगी सर? ये वैल्यू होगी 1,0। बोलो सही है। और ये पॉइंट कितना आ गया? ये पॉइंट आ गया सर 1,4। तो ये रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया सर? ये लेंथ कितनी हो गई? 3 - 1 है ना? ये लेंथ कितनी हो गई सर? 3 - 1। तो 3 - 1 कितना आ गया? 2 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय सर हाइट कितनी हो गई सर? ये हाइट हो गई 4। ये हाइट कितनी हो गई? 4। तो 2 × 4 दैट इज 8। तो A2 कितना आ गया? 8 आ गया। अब A1 निकाल लो। सर A1 कैसे निकलेगा? अरे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक? 0 से लेके 1 तक। 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर दो। कर्व क्या गिवन है सर? ये वाला। और इसका y तुम्हें पता है भाई, क्या वैल्यू, फॉर्मूला क्या होता है? y dx होता है ना। तो 0 से लेके 1, y कितना है सर? y की वैल्यू कितनी है? x² प्लस 3x है। x² प्लस 3x और इंटू dx। तो बस इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा x³/3 है ना, और 0 से 1, और ये हो जाएगा 3x²/2, ये हो जाएगा 0 से 1, ये हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा कितना? 3/2। तो कितना आ गया? ये 6 एलसीएम आ गया। तो ये हो जाएगा 2 और प्लस ये हो जाएगा 9, तो 11/6 आ गया है ना। 2 और प्लस 9 है ना, 11/6 आ गया। अब फाइनल जो एरिया होगा, टोटल एरिया, सर टोटल एरिया कितना होगा? टोटल एरिया सर, टोटल एरिया होगा A1 प्लस A2। तो व्हाट इज A1? सर A1 इज 11/6 और A2 इज 8। ठीक है, तो कितना आ गया सर? 48 प्लस 11, 48 प्लस 11 कितना हो गया सर? 48 प्लस 11, 48 प्लस 11 ये हो गया 58/6 आ गया। तो ये 48 प्लस 11 कितना आ गया? 58, और डिवाइडेड बाय नहीं, 48 प्लस 11, जस्ट ए मिनट, 59/6 आ गया।
59/6 स्क्वायर यूनिट। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर होगा कि रीजन कैसे देखना है। वो रीजन जो नीचे है वो मैंने कैसे चेक किया पैराबोला का, कोई पॉइंट लेके पुट करना है। जैसे मैंने 3,0 यहां पुट किया है ना, तो आपको रीजन पता चल गया। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई कर गया इनइक्वालिटी में तो रीजन ये वाला था, अगर नहीं करता तो रीजन अपोजिट था, राइट। तो इस तरीके से आपको रीजन चेक करने होते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो भाई सबसे पहले तो ग्राफ ही बना लो, सबसे पहले तो ग्राफ ही बनाओ, है ना। और ग्राफ से पहले भाई एरिया ऑफ द रीजन, है ना, रीजन आपके सामने कंप्लीट पार्ट दिया हुआ है ना, ये वाली चीज कंप्लीट गिवन है, इसको आप ड्रॉ करना पड़ेगा पहले, इसको पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ द रीजन ये आपको कंप्लीट पार्ट दिया हुआ है, तो निकालते हैं सर। पहले एक काम करो, y इक्वल टू क्या गिवन है यहाँ पे सर, x मॉड x प्लस 1 भी गिवन है, तो इसको ब्रेक कर लो पहले। सर कैसे सर, x की वैल्यू जब 0 से 1 होगी, भाई -1 से 1 ही चाहिए केवल मुझे, तो x की वैल्यू जब 0 से 1 होगी, जब मेरा x क्या होगा 0 से 1 होगा, तो उस केस में ऑब्वियस बात है मॉड x कैसे खुलेगा, पॉजिटिव के साथ, तो ये बन जाएगा सर x स्क्वायर प्लस 1। क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। और बच्चों अगर x की वैल्यू मेरी हो गई कहां से कहां, -1 से 0, तो उस केस में मेरे पास क्या आ गया सर, मॉड x कैसे खुलने वाला है माइनस के साथ, तो ये आ जाएगा सर -x स्क्वायर प्लस 1। बोलो सही है। तो y की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 कब होगी, जब x 0 से 1 होगा, y x -x स्क्वायर प्लस 1 कब होगा, जब -1 से 0 होगा। तो बस इसको ड्रॉ कर लो। तो अगर तुम्हें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ड्रॉ करना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर आपको ड्रॉ करना है, तो कहने का मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ करना आपको आता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, है ना, कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ। और अगर +1 हो रहा है, +1, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x को 0 डालता हूं तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, मतलब ग्राफ मेरा कहां शिफ्ट हो गया, 1 पे शिफ्ट हो गया। तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा सर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का सर ऐसे बनेगा। बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मुझे चाहिए 0 से 1 के बीच में, 0 से 1, तो ये 0 है और ये बच्चों 1 है, तो ग्राफ मुझे केवल कितना चाहिए सर, इतना पार्ट चाहिए, मुझे ग्राफ का केवल इतना पार्ट चाहिए। बोलो क्लियर, मुझे केवल कहां से कहां तक चाहिए, 0 से 1 तक चाहिए। अब मुझे ड्रॉ करना है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ड्रॉ करना है। अगर मैं केवल इसको ड्रॉ करना चाहता हूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay सर ओपन डाउनवर्ड होगा, और +1 हो रहा है यानी कि शिफ्ट हो गया 1 पे, तो ग्राफ कैसा बनेगा सर, वो ऐसा बनेगा। लेकिन मुझे बेसिकली कौन सा पार्ट चाहिए, केवल -1 से 0 तक का पार्ट चाहिए। तो ग्राफ कौन सा रीजन होगा सर, वो ग्राफ का सर ये वाला रीजन होगा, मतलब ग्राफ का कौन सा पार्ट होगा सर, इतना पार्ट। बोलो क्लियर है। तो एक पार्ट ये चाहिए मुझे, एक पार्ट केवल ये चाहिए। क्लियर है यहाँ पे। अब बात करनी है कि जो पैराबोलाज हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है, तो रीजन आपको पता करना है। अब ये जो पैराबोला है इसके ऊपर का रीजन होगा या नीचे का रीजन होगा, तो चेक करना पड़ेगा। तो देखो ये पॉइंट है कितना, 1,0 है ना, ये पॉइंट कितना है सर 1,0। सर 1,0 यहां पुट करोगे अगर, है ना, 1,0 है ना, तो 0 हो गया, ये y 0 हो गया, और यहां 1, तो सर सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो कौन सा रीजन हुआ सर, नीचे वाला, मतलब इसमें आपका कौन सा रीजन आ गया सर, ये वाला। बोलो सही है, बिल्कुल सही बात। इसमें कौन सा रीजन हो गया, ये वाला, ठीक है, ओके। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें 0 0 है, तो 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, हाँ सर ये भी सेटिस्फाई कर रहा है 0 0, तो रीजन इसमें भी क्या हुआ, नीचे वाला हुआ। तो बेसिकली आपको कंप्लीट ये रीजन फाइंड आउट करना है, -1 से लेके 1 तक आपको ये वाला रीजन फाइंड आउट करना है। बोलो सही है बच्चों, तो ये वाला रीजन यहां से यहां तक आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है आपको, ये वैल्यू कितनी थी सर, ये वैल्यू कितनी है सर, ये वैल्यू है -1, और ये वैल्यू कितनी है सर 1। तो आपको केवल -1 से लेके 1 तक का पार्ट आपको ड्रॉ करना है ना, इतना पार्ट का रीजन फाइंड आउट करना है। तो सर इस पार्ट को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो बहुत ही आसान है। क्या सर यहां पर हमें -1 से लेके 0 तक, भाई ये वाला एरिया A1 और ये वाला एरिया क्या हो गया सर A2। तो अगर हमें टोटल एरिया निकालना है तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा सर, टोटल एरिया हो जाएगा A1 प्लस A2। A1, तो A1 कैसे निकलेगा सर, -1 से 0 तक इंटीग्रेट कर दो, और कर्व क्या है सर, ये कर्व क्या है, ये वाला, और ये वाला कर्व कौन सा वाला है सर, वो है सर ये वाला,
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, भाई वाई डी एक्स लगाओगे। और एक है सर 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर दो, 0 से 1 तक इंटीग्रेट। और सर इसका कर्व कौन सा है सर, ये वाला। और इसका वाई कौन सा है सर, इसका वाई है सर एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो बस सॉल्व कर लो इसको, ये आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाय 3 और प्लस एक्स, लिमिट्स क्या हो गई माइनस 1 से 0, और प्लस ये हो गया सर एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस एक्स, लिमिट हो गई 0 से 1। तो सर एक बार 0 पुट कर तो 0 आ जाएगा, एक बार माइनस 1 पुट करो माइनस 1, तो ये आ जाएगा सर, बाहर तो माइनस होगा ही होगा, तो माइनस 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, 1/3 है ना, और ये हो जाएगा सर माइनस 1 और प्लस, और ये हो गया सर 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1, राइट बच्चों। तो कितना आंसर आ गया देखो, आंसर आ जाएगा देखो माइनस 1/3 और प्लस 1/3, ये तो कैंसिल हो जाएंगे है ना, और ये प्लस 1 और प्लस 1 कितना आ गया 2 आ गया, 2 स्क्वायर यूनिट इज योर आंसर। बोलो क्लियर है ना, इजीली, मतलब इसको सॉल्व करना चाहो तो कर लो। मैंने माइनस 1/3 से प्लस 1/3 कैंसिल कर दिया, माइनस 1 प्लस हो गया, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 स्क्वायर यूनिट आ गया। दैट इज योर फाइनल आंसर। बोलो क्लियर एकदम, ये क्वेश्चन एकदम डन है, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं, अभी हमने बात किसकी करी, अभी बात करी हमने कि हमारे पास कर्व है और x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक और x एक्सिस के बीच का एरिया हमने फाइंड आउट किया। अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि भैया आपके पास जो कर्व है वो y इक्वल टू एफ एक्स ही है ना, आपके पास जो कर्व है वो y इक्वल टू एफ एक्स ही है, ठीक है। ये कर्व किसका है, y इक्वल टू एफ एक्स का, और ये वाला जो लाइन है ये हो गया y इक्वल टू ए, और ये वाला जो है वो है y इक्वल टू बी। तो बेसिकली y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी तक मुझे, और ये कर्व गिवन है, तो मुझे एरिया किसका निकालना है, y इक्वल टू एफ एक्स, वाई एक्सिस, और y इक्वल टू ए से b तक, मतलब मुझे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो कभी भी y एक्सिस के अबाउट आपको एरिया चाहिए है ना, y एक्सिस के अबाउट, तो आंसर क्या होगा सर, आपका जो एक्चुअली फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एक्स डी वाई हो गया है ना, इस बार उल्टा हो गया। और y कहां से कहां इंटीग्रेट होगा, मतलब ये y इक्वल टू कहां से कहां लेंगे सर, a से b। बस आपको ये वाला काम करना है ना। अगर आपको बेसिकली ऐसा दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर, अगर आपको दिख रहा है कि जो कर्व है वो y एक्सिस के साथ है ना, y एक्सिस के साथ आसानी से सॉल्व किया जा सकता है एरिया, तो आप ये वाली चीज यूज कर लो, क्या x ऑफ डी वाई। बात सही है। अब यहां पर बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, एक तरीके से हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है ना, और जिसका जो ब्रेथ है वो कितना है डी वाई, और जिसका लेंथ कितना है यहां से यहां तक का सर वो है x। तो बेसिकली इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया एक्स डी वाई, और इसको मैं कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दूं, y इक्वल टू ए से लेके b तक, तो मुझे कंप्लीट ये वाला एरिया मिल जाएगा, जो शेड पार्ट है, जो व्हाइट रीजन आपको दिख रहा है ये मुझे मिल जाएगा। तो समझ में आ जाता है कि भाई हम इस फॉर्मूले से डायरेक्टली इस एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो क्लियर है। जैसे तो अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हो ना कि यहां पर y इक्वल टू 4 गिवन है और y एक्सिस, तो y इक्वल टू 4 लाइन कैसी होगी, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 लाइन होगी ये वाली है ना, ये 2 है और ये कितना पॉइंट हो गया, ये हो गया 0,4, ठीक है। और y एक्सिस कौन सा हो गया सर, ये वाला पार्ट। तो कौन सा रीजन बाउंडेड हो रहा है सर, कौन सा रीजन बाउंड है सर, ये रीजन बाउंड है, राइट। तो इस रीजन का अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो आप क्या करो, हॉरिजॉन्टल स्टेप लेके काम कर लो ना, क्योंकि आपको y की लिमिट्स पता है ना, तो आप ज्यादातर अच्छा काम क्या है, आप क्या काम करो, इस पॉइंट को क्यों निकालना है, नहीं निकालना ना, हम क्या कर रहे हैं, हम G2 से लेके 4 तक इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। हमारा जो एरिया निकल सकता है वो कैसे निकल सकता है, 2 से 4 तक इंटीग्रेट कर दो और एक्स डी वाई, यही तो करते हो ना। आपको हॉरिजॉन्टल स्टेप लेके काम करना है, कैसे काम करना है, हॉरिजॉन्टल स्टेप लेके, है ना। तो 2 से 4 तक x को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा y के रेस्पेक्ट में। सर x की वैल्यू क्या हो गई, सर x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर कितना है सर 4 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये आ गया सर वाई स्क्वायर बाई 4 दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो x की वैल्यू आ गई सर वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 1,
तो बस ये x यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 dy। तो a की वैल्यू क्या आ गई सर, a की वैल्यू आ जाएगी सिंपल, इसको इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा वाई क्यूब बाई 12 और माइनस वाई, और ये हो जाएगा 2 से 4, है ना भाई। इसका इंटीग्रेशन हो गया वाई क्यूब और नीचे 3, 3 4 जा 12, यही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा सर, एक बार 4 रख दो तो ये आ जाएगा 4 क्यूब डिवाइड बाय, मतलब 4 क्यूब मतलब 64, 64 बाई 12 माइनस 4 और माइनस, अब 2 रख दो, जब 2 रखेंगे तो 8 बाई 12 और माइनस ऑफ 2। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर, यही आपका आंसर हो गया। मैं यहाँ पर आपके सामने छोड़ रहा हूँ कैलकुलेशन, केवल आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हो सॉल्व करके। भाई 64 बाई 12 माइनस 4 माइनस कर लेना, 8 बाई 12 माइनस 2 माइनस करके अपना आंसर फाइनल लिख सकते हो। बोलो सही है? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। अभी हमने क्या पढ़ा, आपको y इक्वल टू एफ एक्स गिवन था और x एक्सिस के बीच का एरिया। दूसरा पार्ट पढ़ा हमने y इक्वल टू एफ एक्स और y एक्सिस के बीच का एरिया, राइट। अब तीसरा पार्ट ये है कि आपके सामने दो फंक्शंस के ग्राफ आपको गिवन होंगे इस टाइप से। कभी भी आपको दो फंक्शंस के ग्राफ आपने ड्रॉ किए एक ही प्लेन में, तो एक ग्राफ बच्चों ये है ना, ये एफ एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स का, और एक ग्राफ बच्चों ये है, दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू जी एक्स, है ना। ये जी एक्स फंक्शन का ग्राफ है, ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। आपको इनके बीच का मतलब, एक तो ये वैल्यू x इक्वल टू ए है और ये वैल्यू कितनी है सर, x इक्वल टू बी। तो मैं क्या काम कर रहा हूं, इन दोनों कर्व के बीच का एरिया क्या होगा, बीच का एरिया, तो वो एरिया बच्चों ये होगा। अब ये एरिया निकलेगा कैसे, क्या तरीका होता है निकालने का? सर निकालने का तरीका होता है, अब मैं क्या करूंगा सिंपल, x इक्वल टू ए से लेके b तक इंटीग्रेट करूंगा, x इक्वल टू ए से लेके b तक मैं इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। और y अपर माइनस y लोअर, मतलब y अपर माइनस y लोअर, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। बात सही है ना। अगर आपने लेट से कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली, राइट, तो आप कर क्या रहे हो, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये वाला एरिया क्या होगा, तो a से b एफ एक्स डी एक्स, उसमें से अगर मैं आपसे बोलूं ये वाला एरिया माइनस कर दो तो तुम्हें ये मिल जाएगा ना, है ना। तो आपने क्या किया, एफ एक्स डी एक्स में से क्या माइनस कर दिया, जी एक्स इंटू डी एक्स माइनस कर दिया, तो आपको ये वाला व्हाइट वाला रीजन मिल जाएगा। भाई आपने क्या किया, इस वाले एरिया में से, बड़े वाले में से इसको माइनस कर दिया, तो वही तो आपके सामने ये वाला एरिया आ जाएगा। वही तो लिखा है कि वाई अपर में से, मैंने शॉर्ट फॉर्म क्या बना दिया, शॉर्टकट क्या बन गया कि वाई अपर में से क्या माइनस कर दो, वाई लोअर। अब ये सर किसी भी फॉर्म में गिवन हो सकता है, मतलब आपके सामने ऐसी फिगर भी हो सकती है, बट आपको काम वही करना है, वाई अपर माइनस वाई, मतलब अगर आपके पास ये वाई इक्वल टू एफ एक्स है और ये आपके पास वाई इक्वल टू जी एक्स है, तो ना यहां भी वही काम करेंगे क्या, कि सिंपल a से b तक इंटीग्रेट कर देंगे। जो ऊपर है, ऊपर कौन सा है, y इक्वल टू एफ एक्स, नीचे कौन सा है सर, जी एक्स, तो अपर माइनस लोअर, वही काम करना है केवल। अब ये फिगर सर ऐसा भी हो सकता है, अगर फिगर ऐसा है कि दोनों ही फंक्शन एक्स एक्सिस के नीचे हैं, तो सिंपल वही काम करना है। ये फंक्शन भाई ये एक्स इक्वल टू ए है, ये एक्स इक्वल टू बी है, तो काम वही कर रहे हैं हम लोग कि a से b तक इंटीग्रेट करना है। y अपर, अपर कौन सा हो गया, ऊपर वाला, ये वाला, और ये माइनस नीचे वाला, है ना। तो y अपर माइनस वालो, वही काम करना है, चाहे फंक्शन किसी भी कैसे भी आपका प्रेजेंट हो। मतलब काम कैसे करना है कि अगर दो कर्व के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमेशा क्या करना है, y अपर माइनस y लोअर, दैट्स इट, और a से b तक इंटीग्रेट कर दो x के रेस्पेक्ट में। जैसे कोई क्वेश्चन अगर करें, जैसे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ में क्या क्या चीजें हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, सर इसका ग्राफ कैसा होगा, सर इसका ग्राफ बनेगा पैराबोला, ठीक है। और y इक्वल टू मॉड एक्स, वाई इक्वल टू मॉड एक्स, इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर, वो बनेगा सर ऐसा, ये हो गया y इक्वल टू, ये होगी y इक्वल टू एक्स लाइन, और ये लाइन क्या होगी, y इक्वल टू माइनस एक्स। तो पूरा जो ग्राफ है किसका, y इक्वल टू मॉड एक्स का।
ठीक है, तो एरिया एनक्लोज बाय दीज टू कर्व्स। सर एरिया कौन सा एनक्लोज हो रहा है सर? एरिया सर ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है ये कौन सी है? y इक्वल टू एक्स लाइन है। तो एरिया कौन सा एनक्लोज हो रहा है सर? ये वाला एरिया हो रहा है। अब क्या ये जो एरिया है ये दो कर्व के बीच का एरिया है? बिल्कुल सही बात सर। ये जो पहला केस था वो क्या था? कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया। दूसरा जो केस था वो कर्व और वाई एक्सिस के बीच में एरिया। ये कौन सा केस है सर? ये एक आपके पास एक कर्व है, ये आपके पास दूसरा कर्व है, तो दोनों के बीच का एरिया। मतलब कौन सा वाला केस लगेगा सर? यही वाला केस लगेगा, वाई अपर माइनस वाई लोअर। तो सिंपल वे में आपको बस ये वाले पॉइंट्स निकालने हैं, क्योंकि आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा सर? y इक्वल टू एक्स को और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को दोनों को सॉल्व कर लो। तो y स्क्वायर भाई क्या हो गया भाई? y स्क्वायर इक्वल टू एक्स को और y इक्वल टू एक्स को, इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो इन दोनों को सॉल्व करके क्या आने वाला है सर? ये आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी, एक 1 आ जाएगी। तो ये वाला पॉइंट कितना आ गया सर? ये आ गया x इक्वल टू 1। बोलो सही है? तो बस अब इंटीग्रेट कर दो। एरिया क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर दो, y अपर माइनस y लोअर। सर ऊपर वाले कर्व का y कितना होगा सर? रूट एक्स। और नीचे वाले कर्व का y कितना है सर? वो है x। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसको इंटीग्रेट कर लो, आंसर निकाल लो। रूट एक्स से क्या होगा? x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 है ना, 1/2 प्लस 1। और ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। सर 1 पुट कर दो तो ये आ गया सर 2/3। भाई 1 रखें 1 और 2/3 हो जाएगा, और माइनस ऑफ 1/2। आंसर कितना आ गया सर? ये आंसर आ गया 6। एलसीएम ले लो तो 4 माइनस 3 सर 1/6 आ गया। 1/6 स्क्वायर यूनिट। दैट इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि एकदम क्लियर हो गया हो किस तरह से काम हो रहा है ना। तो y अपर माइनस y लोअर लगाना है ना, अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो। जैसे लेट से अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, है ना, 2020 का क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये बताओ पहले, अगर मैं इस वाले कर्व को ड्रॉ करता हूं तो ये तो पैराबोला है ना, ये तो क्या है? पैराबोला है। तो ये पैराबोला कैसे ड्रॉ होगा सर? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay आपको ड्रॉ करना आता है सर। वो कैसे ड्रॉ होता है? एक्स स्क्वायर सर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay सर, वो बनेगा सर ऐसे, राइट सर। एक्स स्क्वायर -1 हो गया, मतलब एक्स को 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू -1 आ गया। मतलब आपका बेसिकली जो पैराबोला है वो कहां शिफ्ट हो गया? 0, -1 पे। तो ग्राफ कैसा बनेगा सर इसका? सर इसका ग्राफ बनेगा ये वाला। दैट इज द ग्राफ ऑफ विच फंक्शन? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। बोलो सही है? अब दूसरे का बनाओ, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है सर, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू मतलब माइनस एक्स स्क्वायर। सर इसका ग्राफ क्या होगा? सर इसका ग्राफ होगा ओपन डाउनवर्ड, क्योंकि एक्स स्क्वायर कौन सी कितना नेगेटिव है। बोलो सही है? और यहां पर अगर मैं x को 0 पुट कर देता हूं तो y की वैल्यू क्या मिल गई? 1। तो y इक्वल टू 1 मतलब ग्राफ कहां शिफ्ट हो गया सर? यहां पे शिफ्ट हो गया। दैट इज 0,1 है ना, दैट पॉइंट इज 0, -1। तो ग्राफ कैसे बनेगा सर? वैसा बनेगा। बोलो सही है? तो आपको बेसिकली अगर आप देखो तो आपको कौन सा पार्ट, कौन सा एरिया आपको निकालना है? आपको ये वाला एरिया पूरा निकालना है। कौन सा पार्ट सर? ये कंप्लीट, ये वाला कंप्लीट एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या ये बिल्कुल, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई तुम एक काम करो कि ये वाला एरिया निकाल लो और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ गया। यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सही सर। तो भैया ये वाला एरिया फाइंड आउट कर लो। तो ये एरिया कैसे निकलेगा? ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, है ना? हम भाई एक तरीका है, तरीका क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? केवल इतना पार्ट निकाल रहे हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तो तरीका ये है। तो अगर मैं केवल इस पार्ट का एरिया मान लूं A1, तो A1 क्या हो गया सर? A1 हो गया। मैं कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर सकता हूं बताओ भाई? मैं 0 से लेके, भाई ये वैल्यू कितनी होगी? ये वैल्यू निकाल सकते हो ना भाई? ये वैल्यू निकालनी है तो x को 0 डाल दो। तो x को 0 डालोगे तो y इक्वल टू, नहीं y को 0 डालो, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये वैल्यू पॉइंट कितना आ गया सर? ये आ गया 1,0। तो 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर दो। और y dx मैं क्या कर रहा हूँ? वर्टिकल स्टेप ले लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने वर्टिकल ले ली। तो क्या करूंगा? 0 से 1 तक इंटीग्रेट करूंगा y dx। y कितना है
सर इस वाले कर्व का y कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बस इसको इंटीग्रेट कर दो, ये आ जाएगा सर x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1, तो ये आ गया 1 माइनस 1/3, मतलब कितना आ गया 2/3 आ गया। ये इस वाले एरिया का एरिया आ गया। अब मैं टोटल एरिया पूछूंगा, टोटल एरिया, तो बच्चों टोटल एरिया क्या होगा सर, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 मल्टीप्लाई बाई A1, तो यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 2/3, यानी कितना आंसर आ गया 8/3 स्क्वायर यूनिट। बोलो क्लियर है? या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये कि बच्चों आप क्या करो, 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर दो। y अपर क्या है सर, y अपर है ये वाला, और y लोअर क्या है सर, ये वाला। तो अपर में से लोअर माइनस कर दो, अपर में से लोअर को माइनस कर दो। सर अपर का y कितना है सर, अपर का y है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर लोअर का y कितना है सर, वो एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें से सर इसको माइनस कर दो, है ना, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दो, 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर दो, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर, जितना एरिया इधर होगा उतना ही एरिया इधर होगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, यू विल गेट द आंसर। बोलो क्लियर है ना? कैसे भी कर लो, योर विश, जैसे आपको सोचना सही लगता हो। अब जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला। इस क्वेश्चन में आप देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है भाई, सबसे पहले y इक्वल टू 2 की पावर x अगर बनाओ सर, y इक्वल टू 2 की पावर x ऐसे बनेगा सर, वो ऐसा बनेगा, दैट इज योर y इक्वल टू 2 की पावर x। बोलो सही है, y इक्वल टू 2 की पावर x। ठीक है, दैट इज द y इक्वल टू 2 की पावर x, और y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 ड्रॉ करना है। तो y इक्वल टू मॉड x क्या होता है सर, y इक्वल टू मॉड x तो 0 से स्टार्ट होगा, तो y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 कहां से स्टार्ट होगा सर, -1 से, मतलब शिफ्ट हो गया -1 पे। तो y इक्वल टू अगर मॉड x आपको ड्रॉ करना है तो वो कैसे ड्रॉ होगा सर, वो ऐसे होगा, है ना। अब ये पॉइंट क्या होगा बच्चों, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हो गया कितना पॉइंट हो गया ये वाला, ये हो गया सर अगर x को मैं 0 डालूंगा तो y की वैल्यू 1 है, तो ये पॉइंट हो गया 0,1, राइट। और अगर मैं, क्या ये इससे पास करेगा, हाँ सर पास करेगा। क्यों करेगा सर, 0,1 ना इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। देखो y की वैल्यू 0 है, सॉरी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, तो 1 इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब मेरा जो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 जाएगा वो ऐसे लाइन से होता, इस पॉइंट से होता हुआ जाएगा। मतलब बेसिकली जो एरिया बाउंड हो रहा है वो कौन सा वाला पार्ट हो रहा है सर, ये वाला पार्ट, राइट बच्चों। तो ये पॉइंट तो पता चल गया, दैट इज x इक्वल टू 0। सर ये वाला पॉइंट कैसे पता चलेगा सर, y इक्वल टू 2 की पावर x, वो किसके इक्वल होगा सर, x प्लस 1 के, है ना, x प्लस 1। भाई ये वाली लाइन जो है, ये जो लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ की है, दिस लाइन, ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, और ये लाइन दूसरी होगी, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 और y इक्वल टू की पर x को मैंने सॉल्व करना है, तो ये तो कब सेटिस्फाई कर रहा है, या तो x को तुम रख दो 0, या x की वैल्यू कितने रख दो सर, 1 रख दो। 1 रखोगे तो 2 की पावर 1 1, 2 की पावर 2 2 की पावर 2, ये भी 2 हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली ये जो पॉइंट होने वाला है, इसका जो x कोऑर्डिनेट होने वाला है, कितना होने वाला है, 1 रखने वाला। तो सिंपल क्या करो, 0 से लेके 1 तक भाई आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे निकलेगा सर, ये दो कर्व के बीच का एरिया है, तो y अपर माइनस y लोअर लगाना पड़ेगा। तो 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर दो, और y dx, सर ऊपर लाइन वाला y कितना है सर, x प्लस 1, वही y अपर और y माइनस y लोअर कितना है सर, उसका y कितना है 2 की पावर x। तो बस इसको इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स माइनस, ये हो गया सर 2 की पावर x अपॉन ln2। बात सही है बच्चों, यस। और 0 से 1, तो एक बार जरा 1 रख दो, तो 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1, और माइनस ऑफ 1 रखेंगे तो 2/ln2, और माइनस एक बार 0 रख दो तो ये 0, ये कितना आ गया, ये आ गया 2 की पावर 0, राइट, 2 की पावर 0 मतलब 1, मतलब -1/ln2 आ गया, -1/ln2 आ गया भाई, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये -1/ln2 आएगा, लेकिन ऑलरेडी माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई सिंपल वे में, ये हो गया 3/2, है ना, और ये हो गया -2/ln2,
और प्लस ये कितना आ गया -1/ln2। दैट इज योर फाइनल आंसर, है ना। एक बार 1 रखा, फिर माइनस टाइम्स एक बार 0 रखा, तो 0 रखेंगे तो ये -1/ln2 आ जाएगा। ऑलरेडी एक माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, तो ये फाइनल आंसर आपके पास आ गया। बोलो क्लियर है यहां तक? यस सर, एकदम क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, देखो 2020 का ही क्वेश्चन है। तो आपसे बोला गया है एरिया ऑफ द रीजन आउटसाइड दिस लाइन, है ना। मतलब बेसिकली ये जो आपके सामने, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा पहले, और इनसाइड द इलिप्स। इलिप्स आपके पास ये गिवन है। सर इलिप्स कैसा है? ये वर्टिकल इलिप्स है। ये इलिप्स कैसा है सर? वर्टिकल इलिप्स है। हाँ सर, वर्टिकल इलिप्स है। क्यों सर? क्योंकि ए की वैल्यू बी से क्या छोटी है, तो वर्टिकल इलिप्स बन गया। मतलब इलिप्स तो ऐसा बन गया, इलिप्स तो ये है, राइट। और अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहता हूं, अच्छा ये वाला पॉइंट कितना होगा? दैट पॉइंट इज 0,3, 0,-3, और दैट इज 0,3, है ना। ये वाली वैल्यू कितनी हो गई सर? -2,0, है ना। और ये कितना हो गया सर? 2,0। अब अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहता हूं, तो पहले आप ड्रॉ करो x/2 + y/3 = 1 को। तो सर ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म है लाइन की। इंटरसेप्ट क्या है? 2 और 3। तो लाइन कौन सी क्रिएट होगी सर? ये वाली। ठीक है सर। और अगर मैं अब x पर मॉड लगा दूं, अगर मैंने x पर मॉड लगा दिया, तो जब भी x पर मॉड लगता है, जब भी x पर, तो किसके अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा ग्राफ? सर y एक्सिस अबाउट, तो मतलब ये बन गया। और y पे अगर मॉड लगा दूं, अब अगर मैं y पे मॉड लगा रहा हूं, तो ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा? x एक्सिस के अबाउट, है ना। मतलब पूरा ग्राफ ऐसा बन गया, ये ग्राफ बन गया, राइट। तो ये जो चार, ये एक मतलब एक तरीके से ये क्या फॉर्म कर रहा है? क्वाड्रिलेटरल। और ये क्या है? इलिप्स है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि रीजन आउटसाइड दिस, मतलब क्वाड्रिलेटरल के बाहर का रीजन, और इलिप्स के अंदर का रीजन। इलिप्स के अंदर का रीजन आपको फाइंड आउट करना है। कौन सा रीजन फाइंड करना है? ये वाला। एक तो ये, प्लस ये रीजन, और प्लस ये रीजन, और प्लस ये रीजन। आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो एक पॉइंट आप ध्यान रखना कि जो इलिप्स एरिया बाउंड करता है ना, जो इलिप्स एरिया बाउंड करता है, छोटा सा पॉइंट नोट कर लो, मतलब एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स, एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स। जो एरिया बाउंड करता है इलिप्स, वो करता है पाई ए बी। और इलिप्स कौन सा वाला सर? x² / a² + y² / b² दैट इज इक्वल टू 1। ये जो इलिप्स है, ये कितना एरिया बाउंड करता है सर? ये एरिया बाउंड करता है, ये जो एरिया बाउंड हो रहा है ये वाला, दैट एरिया इज पाई ए बी, दैट एरिया इज पाई ए बी, राइट। तो बस इसको यहां पे अप्लाई करो, तो हम क्या करेंगे? इलिप्स के एरिया में से ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया माइनस कर देते हैं, तो ये बाहर वाला ऑरेंज रीजन वाला एरिया आ जाएगा, है ना। तो निकाल दो भाई सब इसको। कैसे निकलेगा सर? ये हो जाएगा, एरिया हो जाएगा फाइनली पाई ए बी में से माइनस कर रहे हैं हम क्या? पाई ए बी क्या हो जाएगा बताओ? पाई ए बी कितना हो जाएगा? अच्छा ये बताओ, ये वाला एरिया कितना होगा? ये वाला सर, ये वाला एरिया होगा सिंपल, ट्राइंगल बन गया ना, ये एरिया हो जाएगा 1/2 सर, 2 और मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो गया? 3। सर ये आ गया 3 आ गया, है ना। तो अगर ये 3 है, ये सिमेट्रिक है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा सर? पाई ए बी, मतलब पाई इंटू व्हाट इज ए और बी। सर A2 और B3, ये कितना हो गया? 6 हो गया। तो 6 पाई में से क्या माइनस कर दो? सिंपल, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? 12। तो दैट इज योर फाइनल आंसर। इलिप्स के एरिया में से क्वाड्रिलेटरल का एरिया माइनस कर दो, यू विल गेट 6 पाई - 12, दैट इज योर फाइनल आंसर। आई होप एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन के ऊपर, है ना, इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है ना, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एरिया फाइंड आउट करना है। जो ये पर्टिकुलर चीजें वो एक रीजन बाउंड करेंगी, उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो इसका पहले ग्राफ बनाते हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनेगा? सबसे पहले मैं इस चीज का ग्राफ बनाता हूं।
आप इनइक्वलिटी भूल जाओ, पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ बनाओ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, सर इसका ग्राफ कैसा होगा सर? पैराबोला होगा, ओपन अपवर्ड होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा सर ऐसा बनेगा, इस टाइप से ग्राफ बनेगा इसका। सही से बोल, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस पैराबोला, राइट बच्चों? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का। अब मैं बनाता हूं सर वाई इक्वल टू किसका? सर वाई इक्वल टू 3 माइनस 2x का। सर ये लाइन इक्वेशन होगी, ये क्या होगी? लाइन की इक्वेशन है ना। और इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा सर? एक बार x को 0 ले लो तो y की वैल्यू 3 है, मतलब एक पॉइंट क्या मिल गया सर? 0,3। एक बार y को 0 ले लो सर, y को अगर 0 लोगे, y को तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मतलब y को 0 लिया तो x आ जाएगा सर 3/2, मतलब एक पॉइंट आ गया सर 3/2, 0। मतलब एक पॉइंट आपके पास आ गया ये वाला, दैट इज 0,3 यहां पे कहीं होगा और 3/2, 0 यहां पे कहीं होगा। तो बेसिकली ऐसे लाइन बनेगी। तो बना देते हैं सर इसको भी, है ना। तो लाइन कुछ ऐसी बन रही है, राइट। दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन y इक्वल टू 3 माइनस ऑफ 2x। बोलो क्लियर है? दोनों लाइन, दोनों चीजें मैंने ड्रॉ कर ली हैं। अब मुझे रीजन फाइंड आउट करना है कि कौन सा रीजन होगा। इनइक्वालिटी है ना, हमें कैसे चेक करना है कि हमें किस तरीके से चेक करना है कि जो एक्स स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू वाई अगर है तो पैराबोला का कौन सा रीजन होगा जो एक्स स्क्वायर लेस देन वाई होगा, लेस देन इक्वल टू वाई। तो ये कैसे चेक करेंगे सर? सर ये पॉइंट कितना आया था? ये पॉइंट आया था 0,3। अरे आया था ही नहीं आया था? तो एक काम करो ना, अगर पैराबोला के अंदर वाला रीजन है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, और अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो अंदर वाला रीजन नहीं होगा, पैराबोला के बाहर का रीजन होगा, राइट। तो 3,0 यहां रखो, 0,3 तो y 0 है, y की वैल्यू 0 है, और 3 कैसा है? x कितना, सॉरी x 0 है, y 3 है, तो कितना आ गया सर? सेटिस्फाई कर रहा है 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल। तो रीजन कौन सा हुआ सर? रीजन पैराबोला के अंदर का हुआ। रीजन क्या होगा सर? पैराबोला के अंदर का रीजन होगा। बोलो सही है। अब हमें ये रीजन फाइंड आउट करना है, ये रीजन क्या होगा सर? ये कैसे चेक करो कि ये लाइन के अंदर है वो y लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 2x है? तो ये कैसे चेक करोगे? तो आप बताओ, लाइन की इक्वेशन ये रही, मतलब लाइन का जो ग्राफ है वो ये है। एक साइड आपका ओरिजिन भी आ रहा है, तो अगर ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर गया, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर गया ये ओरिजिन, तो रीजन सर नीचे वाला होगा लाइन के, अदरवाइज अपोजिट साइड वाला होगा। तो 0,0 अगर यहां पुट करता हूं तो 0, ये भी 0, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल 0, हाँ सर सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब रीजन कौन सा? नीचे वाला हुआ। तो बताओ कि कॉमन रीजन क्या बन रहा है सर? कॉमन रीजन क्या हुआ सर? कॉमन रीजन ये बनेगा नहीं बनेगा? जल्दी बोलो। कॉमन रीजन बच्चों ये बनेगा। बात सही है बच्चों? भाई पैराबोला के अंदर वाला पार्ट, लाइन के नीचे वाला पार्ट, तो कॉमन रीजन बच्चों ये आ गया। अब हमें अगर इसको सॉल्व करना है तो सिंपल, हमारा एक तो ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए, ये x की वैल्यू क्या है, और बच्चों ये पता होना चाहिए ये x मेरा क्या है। तो क्या करेंगे सर? लाइन को और पैराबोला को सॉल्व कर लेंगे, है ना। सर लाइन कितनी है? y इक्वल टू 3 माइनस 2x, और पैराबोला y इक्वल टू, दोनों को इक्वल कर दो, तो मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? 3 माइनस 2x। तो ये आ गया सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू, मतलब x की वैल्यू एक तो -3 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई सर? 1 आ गई। मतलब ये वाला पॉइंट कितना आ गया सर? 1, x इक्वल टू 1, और ये पॉइंट कितना आ गया सर? -3। बिल्कुल सही बात है। तो बस अब इंटीग्रेट कर दो सर, इंटीग्रेट कर दो कहां से कहां तक सर? -3 से 1 तक इंटीग्रेट कर दो। और देखो एक एक कर्व आपके पास ऊपर है, एक कर्व आपके पास नीचे है, तो क्या करोगे? y अपर माइनस y लोअर। तो y अपर कितना है सर? लाइन का y कितना है सर? लाइन का y है 3 माइनस 2x। तो 3 माइनस 2x में से क्या माइनस कर देंगे सर? पैराबोला का y माइनस कर देंगे। पैराबोला का y कितना है सर? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो मतलब माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, मतलब बेसिकली y अपर माइनस y लोअर किया, और किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? dx, मतलब ये आपका एरिया। भाई इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। ये आ जाएगा सर -3 से 1। सर इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कितना आ गया सर? 3x और माइनस 2x क्यूब 2x स्क्वायर। भाई ये तो हो गया 3x, और ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर बाई 2, तो सर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया सर यहाँ पर बच गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही बात, और माइनस ऑफ ये कितना हो गया सर? x³ बाई 3। क्या कर रहा हूं मैं अभी?
इसका हो गया सर 3x, ये हो गया सर -x², और ये कितना हुआ सर -(x³/3), और लिमिट क्या है सर, लिमिट है -3 से 1। बस इसको सॉल्व करना है, मतलब एक बार अपर लिमिट पुट कर दो, तो अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना आ गया 3 -1 -1/3, माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट कर दो तो ये हो गया -9, और ये भी हो गया सर -9, और ये कितना आ गया सर, ये आ गया सर -27, तो प्लस हो जाएगा, और 27/3 है ना, 27/3 सर 9 आ जाएगा। बोलो सही है, सही कर रहा हूं ना, ये हो जाएगा -9, ये भी सर -9 हो गया, ये कितना आ गया सर -27/3, तो प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये 9 और 9 तो कैंसिल हो गया सर, ये कितना आ गया सर, ये आ गया 2 -1/3 सर, 2 -1/3 और +9 है ना, +9, तो ये आ जाएगा सिंपल, ये आ जाएगा 3 एलसीएम ले लो तो 6 -1 + 27 और डिवाइड बाई 3 है ना, 6 -1 + 27, 27 + 6 33 है ना, 33 में 32/3 आ गया। यही आपका आंसर हो सकता है। ये कैलकुलेशन बच्चों थोड़ा सा हो सकता है कहीं इधर उधर हो जाए, बट आपका जो मेन कंसर्न है वो क्या है, बेसिकली ये कंसेप्ट को क्लियर होना कि हम y अपर माइनस y लोअर क्यों कर रहे हैं, राइट। देखो ये वाला जो कर्व है वो ऊपर है, ये कर्व आपका नीचे है, तो y अपर माइनस y लोअर वाला कंसेप्ट मैं यूज कर रहा हूं। बोलो सही है। चलो भाई आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं ये वाला, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, दो कर्व आपको गिवन है सर, एक कर्व आपको गिवन है y = sin x, y = sin x, एक कर्व गिवन है y = cos x, ये दो कर्व्स गिवन है, और बिटवीन द ऑर्डिनेट x = 0 एंड x = π/3π/2। ठीक है सर, तो एक काम करते हैं, एक ही प्लेन में दोनों ग्राफ बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप y = sin x का ग्राफ बना लो, कहां से कहां तक सर, 0 से लेके 3π/2 तक। तो एक काम करते हैं, बनाते हैं ग्राफ। तो y = sin x का ग्राफ क्या होगा सर, ऐसा होगा है ना, लेकिन हमें चाहिए कहां तक, 3π/2 से चाहिए है ना, तो ये तो पाई हो गया, और देन ये हो गया सर 3π/2, बिल्कुल सही बात सर। और अब y = cos x का ड्रॉ कर लो, ये हो गया सर x = 0, और ये कितना हो गया x = 3π/2। सर y = cos x ड्रॉ करो, ये सर π/2 हो गया, तो y = cos x कैसे बनेगा, y = cos x सर वो क्या होगा सर, यहां से ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है भाई, और यहां से ऐसे चला जाएगा, ठीक है भाई। तो ये बन गया सर, ये वैल्यू कितनी आ गई सर, ये है -1, और ये कितना है सर 1। तो सर ये ग्राफ बन गया, जो ये वाला जो ग्राफ है दिस वन है ना, दिस वन, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x, और ये जो ग्रीन ग्राफ है ये किसका है सर, sin x का ग्राफ है। तो क्या क्या एरिया बाउंड हो रहा है, क्या क्या एरिया बाउंड हो रहा है x = 0 से लेके 3π/2 तक। सर एक तो एरिया ये वाला बाउंड हो रहा है, कौन सा, दिस एरिया, और ये वाला पॉइंट कितना है सर, ये वाला पॉइंट है सर π/4। सर ये वो पॉइंट है जहां पर sin x cos x इक्वल हो रहे हैं, तो दैट इज π/4। सर ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये वाला, सर एक आपको बाउंड क्या मिल रहा है सर, एक आपको मिल रहा है सर बाउंडिंग ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है, बिल्कुल सही बात सर। और ये कहां से कहां तक हो रहा है सर, π/4 से लेके ये वाला पॉइंट कितना होगा सर, ये वाला पॉइंट कितना होगा, दैट इज योर 5π/4, दैट इज योर 5π/4। बोलो सही है। अगर ये π/4 है तो ये क्या होगा सर, ये पाई प्लस π/4 होगा, दैट इज 5π/4। बिल्कुल सही सर। और कोई बाउंड हो रहा है सर, और कोई बाउंड नहीं हो रहा, बस यही दो चीजें आपकी बाउंड हो रही हैं। एक और बाउंड हो रहा है, वो क्या है सर, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। बोलो क्लियर है यहाँ पे, है ना, एकदम क्लियर होगा यहाँ पे, है ना। एक बार आप चाहे तो देख भी सकते हो कि ये वाला पार्ट आपके पास एकदम बढ़िया तरीके से डन होगा कि कैसे हमें ये वाली चीज बाउंड करनी है। यहां तक तो मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा, क्लियर है बच्चों। तो यहां पर चीजें एकदम डन होगी, है ना। ये 3 रीजन्स आपके बाउंड हो रहे हैं, बस मुझे यही एरिया फाइंड आउट करना है। तो टोटल एरिया क्या होगा, देखो एक तो क्या करो, सिंपल आप 0 से π/4 तक इंटीग्रेट कर दो, और 0 से π/4 में ये जो एरिया है
ये किन दो कर्व्स के बीच में है सर? एक कर्व साइन एक्स है, मतलब एक कॉस एक्स है, एक साइन एक्स है। तो अपर कौन सा है सर? अपर है कॉस एक्स और लोअर है साइन एक्स। तो लिखोगे सर कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, भाई वाई अपर माइनस वाई लोअर, ठीक है। और प्लस अब तुम इंटीग्रेट कर दो π/4 से लेके कहां तक? 5π/4। बात सही है। और यहां पर अगर ये वाला एरिया बाउंड देखना है आपको, तो वाई अपर कौन सा है सर? साइन एक्स है। और वाई लोअर कौन सा है सर? कॉस एक्स है। तो यहां क्या लिखोगे सर? साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, और प्लस उसके बाद क्या हो रहा है सर? π/4 से लेके π/2 तक करेंगे इंटीग्रेट, भाई 5π/4 से लेके 3π/2 तक। और क्या होगा इस बार सर? वाई अपर कौन सा है सर? इस बार कॉस एक्स है। अपर कौन सा है? कॉस एक्स। और लोअर कौन सा है सर? साइन एक्स है। तो यहां पे लिखेंगे कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स। तो आई होप तुम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसी से आंसर आ जाएगा आपका। देखो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, सर साइन एक्स का सर माइनस कॉस एक्स, तो प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, और 0 से π/4। सर साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का सर साइन एक्स, और कहां से कहां तक सर? π/4 से लेके 5π/4, और प्लस ये हो जाएगा cos x का sin x और sin x का cos x, तो ये हो जाएगा प्लस cos x, और कहां से कहां तक? 5π/4 से 3π/2 तक। बोलो सही है। अब इसको सॉल्व यहां पे कर लेते हैं। देखो क्या क्या वैल्यू आएंगे। देखो सबसे पहले अपर वैल्यू पुट करो, तो साइन π/4 प्लस कॉस π/4, सर साइन 40 1/√2 प्लस 1/√2 कितना आ जाएगा सर? 2/√2, मतलब √2 आ गया, ठीक है। अब लोअर लिमिट पुट करो, ये तो 0 हो गया, cos 0 1 हो गया, तो पहले वाले का आंसर कितना आ गया? √2 - 1, प्लस दूसरा निकालते हैं सर cos 5π/4, cos 5π/4 कितना होगा सर? cos पाई प्लस π/4, पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट सर नेगेटिव आएगा, है ना। तो एक बार मतलब cos 5π/4 की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी वैल्यू आएगी सर? इसको लिख सकते हो cos ऑफ पाई प्लस π/4, तो इसका वैल्यू आ गया सर थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब -1/√2 हो गया। बोलो सही है। कितना वैल्यू आ गया? -1/√2। सही बात है सर, ठीक है। और साइन π/4 क्या होगा? साइन π/4 सर उसकी वैल्यू आ गई, इसको लिखोगे साइन ऑफ पाई प्लस π/4, तो ये भी कितना आ जाएगा सर? -1/√2 आ जाएगा। तो अगर 5π/4 पुट करोगे तो ये देखो बाहर माइनस कॉमन लिया, ये भी सर 1/√2 आ जाएगा, ये भी 2/√2 आ जाएगा। बाहर माइनस है, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर वाले पर माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब बेसिकली यहां पर क्या आ जाएगा? √2 ही आ जाएगा। क्यों सर? भाई इसकी वैल्यू कितनी है? -1/√2 होगी, है ना, तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो 1/√2 प्लस 2/√2 दैट इज √2। सही बात है। अब सर एक बार π/4 पुट करो, तो π/4 पुट करोगे तो ये हो जाएगा -1/√2, ये भी -1/√2 सर, -2/√2, है ना, तो -√2, लेकिन ऑलरेडी माइनस होता है तो +√2 हो जाएगा, है ना। जब अपर लिमिट रखते हैं और लोअर लिमिट के बीच में माइनस होता है ना, तो उसकी वजह से प्लस हो जाएगा। यहां बात करते हैं सर, यहां पे क्या होगा सर? 3π/2 पुट करो तो साइन 3π/2 कितना होता है सर? साइन 3π/2 होता है -1, है ना, और cos 3π/2 से वो हो गया 0। अब π/4 पुट करो, π/4, अब क्या रखो? π/4, 5π/4, है ना भाई। 3π/2 यहां रखा, ये हो गया -1, ये हो गया 0। अब 5π/4 को माइनस करके क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर -1/√2, ये भी -1/√2, -2/√2 सर -√2 हो जाएगा, तो प्लस कितना आ जाएगा? प्लस आ जाएगा √2। बोलो क्लियर है भाई साहब? बिल्कुल। अब देखो क्या क्या बन गया, क्या क्या बन गया। ये बन गया √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2, कितना आ गया सर? 4√2, और -1 सर -2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई सर? 4√2 -2। यही आपके पास फाइनल आंसर है। एक बार कैलकुलेशन देख लेना भाई साहब, यही आपका फाइनल आंसर होने वाला है। बोलो क्लियर है बच्चों? एकदम क्लियर है। 4√2 -2 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन करते हैं एक और सर, दिस पार्ट, है ना। ये भी आपका 2019 का नहीं 2019 का क्वेश्चन है, ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को करते हैं। इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन मैंने ज्यादा लिए कि आपको रीजन मतलब ड्रॉ करना आना चाहिए कि किस तरह से रीजन ड्रॉ हो रहा है।
जैसे इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में इस पूरे को आपको ड्रॉ करना है, तो इसको अगर आपको ड्रॉ करना है और ये चीज का रिप्रेजेंट करिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना। अच्छा, x की वैल्यू कहां से कहां है सर, x आपके पास 0 से 2 है। तो एक काम करो, अगर x की वैल्यू लेट से, अगर x मेरा लेट से 0 से 1 है, 0 से 1 है ना, अगर मेरा x 0 से 1 है, तो इस वाले केस में, इस वाले केस में मैं ये बोल सकता हूं कि जो y होगा, देखो अगर 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी सर, 0 हो जाएगी भाई। x मेरा अगर 0 से 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये पूरा पार्ट कितना हो गया, 0। मतलब y क्या हो गया इस बार, 0 से, और ये हो जाएगा 2√x। बात सही है। और अगर मैं x की वैल्यू लेके चलता हूं 1 से 2, 1 से 2 मतलब 1 से 2, अगर x मेरा 1 से 2 है तब मेरा y क्या है, तब मेरा y देखो 1 से अगर 2 है तो x की वैल्यू अगर 1 से 2 होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी 1। बोलो सही है। तो ये 1 हो जाएगा, तो यहां बचा केवल x माइनस 1, और यहां पर क्या बचा सर, 2√x। सर ये वाली चीज हमने फाइंड आउट कर ली, क्योंकि इसी से हम अब अपना रीजन फाइंड आउट करेंगे जिसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। तो बच्चों अब ड्रॉ करते हैं ग्राफ। देखो पहला रीजन क्या है सर, 0 1 2 है ना, मैं यहां से 0 से लेके 1 तक, तो ये x इक्वल टू 1 है और ये है x इक्वल टू 2। तो 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक मेरा क्या है सर, y की वैल्यू 0 से ज्यादा बट लेस देन इक्वल टू ये। तो ये वाली चीज आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली सर, ये तो पैराबोला है सर। कैसा, अगर मैं इक्वल टू ले लूं बीच में तो ये ऐसा बन रहा है, देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, है ना, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x आपको ड्रॉ करना आता है सर। वो ऐसा कुछ ग्राफ होगा, वो ऐसा कुछ ग्राफ होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अरे होगा कि, और नीचे भी होगा, लेकिन 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 आपको रूट गिवन है ना। अगर रूट गिवन है इसका मतलब पैराबोला जो बनेगा केवल x एक्सिस के ऊपर वाला बनने वाला है। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू, क्योंकि y कभी निगेटिव नहीं हो सकता ना, y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो नीचे वाला जो ब्रांच होगा वो हट जाएगा, पहली बात तो ये, बिल्कुल सही, पहली बात तो ये पी हट जाएगा, और ये आएगा सिर्फ इतना पार्ट। तो 0 से 1 तक हमने इतना ड्रॉ कर दिया। बोलो क्लियर है, 0 से 1 तक हमने इतना पार्ट ड्रॉ कर दिया। y की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब y हमेशा ऊपर ऊपर होना चाहिए, और 2√x से हमेशा y छोटा होना चाहिए। अब मुझे, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये रीजन क्या होगा, बता सकता है? ये वाला रीजन अगर चेक करना है ना, कि ये क्या रीजन बाउंड कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल कोई पॉइंट पुट करके देख लेते हैं। वो पॉइंट क्या है सर, ये वाला पॉइंट कितना होगा, 1,0 ना। तो 1,0 यहां रखोगे अगर, तो आपका x की वैल्यू कितनी है सर, 1 है, और y कितना है, 0, तो सर सेटिस्फाई कर रहा है सर। 2 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, मतलब जो रीजन होगा वो कौन सा होगा सर, नीचे वाला। जो रीजन होगा वो पैराबोला की कौन सा होगा, नीचे वाला रीजन होगा। बात सही है बच्चों, नीचे वाला रीजन, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं x, ये वाली 1 से 2 में क्या हो रहा है। 1 से 2 में सर, 1 से 2 में एक तो है सर y इक्वल टू, एक तो क्या मिल रहा है आपको, y इक्वल टू x माइनस 1। क्या ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो, हाँ सर। और एक है y लेस देन इक्वल टू 2√x। सर इसी को आपने कंटिन्यू कर दिया 2 तक, इसी को आपने कंटिन्यू कर दिया 2 तक, 1 से लेके 2 तक। बोलो सही है। और ऑब्वियस बात है, y लेस देन इक्वल टू 2√x है, मतलब बेसिकली इसके नीचे वाला रीजन ही होगा, है ना, क्योंकि 2,0, क्योंकि जो 2,0 है, 2,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये बन जाएगा 2√2, ये 0 सेटिस्फाई कर रहा है 2,0, तो नीचे वाले रीजन हो गया पैराबोला के। और y इक्वल टू x माइनस 1 कैसे ड्रॉ करोगे सर, ये हो गया, अगर x को 0 लोगे तो y की वैल्यू आ गई -1, सही है सर। एक बार y को 0 ले लो तो x कितना आ गया सर, 1 आ गया। यानी कि एक पॉइंट आ गया सर 0,-1, एक पॉइंट आ गया सर 1,0। तो 1,0 सर ये वाला पॉइंट है, आप देख सो 1,0 आपके पास ये वाला पॉइंट है। एकदम क्लियर है बच्चों, यहां पर कोई दिक्कत किसी तरीके की, 1,0 ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अब 1,0 ये वाला पॉइंट हो गया, और 0,-1 सर ये वाला कोई पॉइंट होगा, दैट इज 0,-1। तो अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो बच्चों ये लाइन बनेगी, ये वाली लाइन बनेगी। बोलो सही है ना, इस टाइप से लाइन आपकी बनने वाली है। तो बेसिकली आपको जो एरिया फाइंड आउट करना है वो कौन सा वाला एरिया फाइंड आउट करना है, बताओ, है ना। अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो वो कौन सा वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये लाइन कहीं ना कहीं यहां पे जाके कट करेगी, है ना,
तो जो एरिया मिलेगा, देखो क्या बोला गया, y की वैल्यू x-1 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब कौन सा रीजन होगा, लाइन के इस साइड वाला रीजन होगा या लाइन के इस साइड वाला रीजन होगा, वो चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे? सर ये लाइन है, एक साइड आपका ओरिजिन है ना, तो 0,0 पुट कर देख लो, अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो रीजन ये वाला होगा, अदरवाइज नीचे वाला होगा। तो 0,0 यहां रखो, 0, सर x को 0 रख दो, y को 0, सर -1 और -1 इज लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। मतलब क्या हुआ, लाइन के ऊपर वाला रीजन हो गया, ऊपर वाला, है ना। तो लाइन के इसमें क्या बोला गया, लाइन के ऊपर वाला रीजन। तो ये बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉमन रीजन आपको क्या दिख रहा है, कॉमन रीजन, पूरा जो कॉमन रीजन है वो क्या आपको मिल रहा है? सर पूरा जो कॉमन रीजन मिल रहा है वो ये वाला पार्ट मिल रहा है। क्या पार्ट होगा सर? वो ये वाला। दिस इज द कॉमन रीजन जो एक्चुअल में आपको फाइंड आउट करना है। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये वाला कॉमन रीजन, लाइन के ऊपर और पैराबोला के नीचे वाला, ये वाला एकदम कॉमन रीजन आपको दिख रहा है जो मुझे फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। एकदम क्लियर है क्वेश्चन, है ना। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना, ये वाला कैसे रीजन फाइंड आउट करेंगे? तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो डायरेक्टली आप अब इंटीग्रेट कर सकते हो। कहां से कहां तक? एक सिंपल सा ये वाला पॉइंट है कि अच्छा ये बताओ कि मैं एक काम कर लेता हूं, अगर मुझे ये वाला रीजन निकालना है तो मैं एक काम करता हूं क्या, कि मैं अगर मुझे एरिया निकालना है, ये वाला, ये वाला एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देता हूं। किस किस को? सर वाई अपर कितना है? सर ये पैराबोला है। और वाई लोअर क्या है? सर ये लाइन है। तो वाई अपर क्या हो गया सर? वाई अपर हो गया आपके पास कितना, पैराबोला। पैराबोला कितना है सर? 2√x है, 2√x। और माइनस ऑफ सर लाइन, सर लाइन का y कितना है? सर लाइन का y है x-1। तो 2√x में से मैं x-1 को माइनस कर देता हूं और dx। और इस पूरे एरिया में से मैं क्या माइनस करता हूं? सर ये वाली चीज आपको माइनस करनी पड़ेगी, ये वाली, है ना, तभी तो एरिया बचेगा। तो ये तो एक ट्राइंगल बन रहा है, ये तो इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस करोगे तभी तो ये वाला पार्ट बचेगा। और ये ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? सर ये देखो, बेस तो कितना मिल गया सर? बेस तो 1 हो गया, 2 - 1 इज 1, मतलब माइनस करना पड़ेगा 1/2, बेस हो गया 1। और हाइट कितनी हो गई? सर हाइट के लिए मुझे ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। और ये पॉइंट कैसे निकाल दोगे? सर ये बेसिकली एक लाइन है x इक्वल टू 2, और लाइन कितनी है? y इक्वल टू x-1। तो y इक्वल टू कितना है सर? x-1, और x कितना है सर? 2 है। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई सर? 1 मिल गई। भाई x को 2 रख दो, x को 2 रखो भाई, ये x इक्वल 2 लाइन को सॉल्व कर रहा हूं और y इक्वल टू x-1 को, तो x को 2 रखो, y की वैल्यू 1 मिल गई। तो ये वाला पॉइंट कितना मिल गया? सो दैट पॉइंट इज 1,1। तो ये हाइट कितनी आ गई सर? नहीं, दैट पॉइंट इज 2, मतलब x कितना है 2 और y कितना है 1। तो हाइट कितनी आ गई सर? हाइट आ गई 1। तो ये बेस 1 हो गया, हाइट 1 हो गया, तो एरिया कितना आ गया? 1 × 1। तो आंसर आ गया, आप निकाल सकते हो, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? 2x⁻³ अपॉन 3/2, ठीक है ना, माइनस ऑफ ये हो गया सर x² 2 और +1 है तो +x हो जाएगा। ये हो गया सर 0 से 2, ठीक है भाई, और ये आ गया सर -1/2। तो अब इसको सॉल्व करना है ना। तो बस 2 रख दो, एक बार 2 रखो, है ना। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आराम से एक बार 2 रख देना बच्चों, एक बार 2 रखना, फिर 0 रख देना। सर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा, ये 2 ऊपर पहुंचा तो 4 और 2⁻³ 2⁻³ डिवाइडेड बाय 3 और माइनस ऑफ 4/2 दैट इज 2, है ना, और +2, है ना। तो -2 + 2 सर ये हो गया 0, तो ये तो हटा दो, और माइनस ऑफ 1/2। बस यही आपका फाइनल आंसर आ गया, दैट इज स्क्वायर यूनिट, यही आपका फाइनल आंसर। थोड़ी कैलकुलेशन बस लास्ट में करनी होती है, वो कैलकुलेशंस ही आपका मेन टाइम टेकिंग है, बाकी तो ठीक है, ठीक है ना। दैट इज योर फाइनल आंसर। बोलो क्लियर है? यस सर। तो आई होप ये क्वेश्चन आज एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, है ना। अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या बोला गया है सर? बोला ये गया है कि ये भी 2020 का क्वेश्चन है आपका, 2020 का क्वेश्चन होगा। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बोला गया था एरिया ऑफ द रीजन
एंक्लोज्ड बाय द सर्कल, एंक्लोज्ड बाय द सर्कल। अच्छा, तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं भाई, पहले पहले तो सर्कल बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, तो कैसे बनेगा? सर्कल का सेंटर 0 0 है और रेडियस कितनी है √2, तो सर्कल कैसा बना सर? सर्कल बना ये, सर्कल बना आपके पास ये, ठीक है, ये आपके पास सर्कल है, सर्कल का सेंटर 0 0 है, रेडियस √2 है। एरिया, अच्छा, विच इज नॉट कॉमन टू द रीजन, विच इज नॉट कॉमन टू द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन। मतलब पैराबोला और स्ट्रेट लाइन, वो दोनों जो रीजन बाउंड कर रहे हैं, वो दोनों जो रीजन बाउंड कर रहे हैं, है ना, उसके अलावा जो रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो पैराबोला क्या है सर? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स तो ऐसे बनेगा, है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, सर ऐसा कुछ होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं y इक्वल टू एक्स कैसे बनेगा? y इक्वल टू एक्स लाइन, सर वो लाइन होगी सर ये वाली, और सर यहीं पर कट करेगी बिल्कुल सर, है ना, यहीं पर कट करेगी, है ना, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना होगा, है ना, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना होगा सर? 1,1, है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है और वाई इक्वल टू एक्स है, तो भैया रूट एक्स इक्वल टू एक्स, तो रूट एक्स इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू एक तो 0 आ गई, एक 1 आ गई, और ये जो पॉइंट है मतलब एक्स 0 आ गया एक तो, और एक 1 आ गया, और अगर एक्स 1 है तो वाई भी कितना हो जाएगा सर? 1 ही आ जाएगा। तो ये पॉइंट ऑलरेडी ऑब्वियस बात है कि ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई कर रहा है? सर्कल को, तो ये पॉइंट कहाँ होने वाला है? सर्कल पे ही होने वाला है, ठीक है। तो आपसे क्या बोला गया? आपसे बोला गया है कि जो ये दोनों पैराबोला और लाइन, ये दोनों जो एरिया बाउंड कर रहे हैं, वो कह रहा है कि आपको एरिया ये वाला नहीं चाहिए, इसके अलावा जो एरिया बचा हुआ है सर्कल का, वो एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है ना, दिस वन, ये वाला रेड वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है, आपको जो फाइंड आउट करना है वो रेड वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। और रेड वाला एरिया हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मुझे ये रेड वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, है ना, रेड वाला, ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया है ना, ये मेरा क्या है? रिक्वायर्ड एरिया, जो मुझे फाइंड आउट करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया मुझे कैसे निकलेगा? सर सर्कल का एरिया कितना होता है? सर सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस कितना है सर? √2 है, तो पाई आर स्क्वायर करेंगे तो 2 पाई, और 2 पाई में से क्या माइनस कर दूंगा सर? 2 पाई में से माइनस कर दूंगा ये एरिया, इसको मान लेता हूं A1, तो 2 पाई में से A1 माइनस कर दोगे तो यू विल गेट दिस रेड एरिया। तो A1 कैसे निकलेगा? A1 निकालने के लिए आप सिंपल 0 से लेके कहां तक सर? x इक्वल टू 1 तक इंटीग्रेट कर दो, 0 से लेके 1 तक, और क्या लगाएंगे सर? y अपर माइनस y लोअर। सर y अपर कितना है सर? पैराबोला का y कितना है सर? √x है, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे सर? लाइन, और लाइन क्या है बच्चों? लाइन है y इक्वल टू एक्स, तो √x में से x माइनस कर दो, dx निकालो, इसका आ जाएगा x की पावर 1/2, x की पावर 3/2, और डिवाइड बाई 3/2, तो 2/3 कर देता हूं, और माइनस ऑफ ये हो जाएगा x²/2, बोलो सही है, और 0 से 1, तो 1 रखोगे तो ये आ जाएगा 2/3 और माइनस 1/2, राइट, तो ये आ जाएगा 6 एलसीएम, तो 4 हो गया और माइनस 3, तो 1/6 आ गया, 1/6 आ गया A1 का एरिया। तो A रिक्वायर्ड एरिया मेरे पास कितना आ गया सर? 2 पाई माइनस 1/6 स्क्वायर यूनिट। तो आई होप बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पे किसी तरीके की। बोलो बच्चों, एकदम डन है ना, एकदम डन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है ये, राइट। अब अगर इसकी बात करें, इसकी अगर बात करें तो सिंपल वे में आपको एरिया फाइंड आउट करना है, जो ये पर्टिकुलर जो रीजन है ये बाउंड करें। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा देखो, तो सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूं सर इस वाले का, है ना, तो इसमें इनइक्वलिटी को इक्वल टू कर दो पहले। तो हमें मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहला स्टेप आप बनाओ x प्लस वाई इक्वल टू 3। सर ये तो बन जाएगा, है ना, कैसे सर? इसका इक्वेशन, इसका ग्राफ कैसा होगा सर? इसका ग्राफ होगा इस टाइप से, दिस वन। ये किसका ग्राफ हो गया? x प्लस वाई इक्वल टू 3 का। सर क्यों?
अरे इसके 2 पॉइंट्स हो गए ना, ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म भी होगी वैसे। अगर कोई दिक्कत है तो x को 0, y 3 और y को 0 और x 3, तो 3,0 यहाँ पे होगा और 0,3 यहाँ पे होगा, दोनों को ज्वाइन करके लाइन ये बन जाएगी। अब अगर मैं इसी में x पर मॉड x पर मॉड लगा दूं अगर मैं x पर मॉड लगाता हूं तो जब भी x पर मॉड लगता है तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन को याद करो। आप क्या करते हो, जो भी ग्राफ आपका बना है, जो भी ग्राफ आपका बन रहा है उसको y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बना दो, तो क्या ग्राफ बनेगा सर, ऐसा कुछ बन जाएगा। बोलो सही है, यस। अब अगर मैं y पर मॉड लगा देता हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, y पर मॉड लगा रहा हूं। अब अगर मैं जब y पे मॉड लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल, जो ग्राफ आपका ऊपर है x एक्सिस के ऊपर वही सिमेट्रिक बन जाएगा नीचे। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा सर, इस बार बन जाएगा सर ऐसे, बिल्कुल सिमेट्रिक ग्राफ बन जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस, राइट बच्चों, ये ग्राफ बन गया इसका। लेकिन हमें बेसिकली इनइक्वालिटी गिवन है। अगर इनइक्वालिटी गिवन है तो हमें रीजन फाइंड आउट करना है। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर का रीजन होगा या बाहर के रीजन होगा, तो वो कैसे चेक करोगे, कोई भी एक पॉइंट पुट करके देख लो। देखो ये पॉइंट कितना है, 0,0 ना, इसी को पुट करके देख लो। अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो अंदर का रीजन है, अदरवाइज बाहर का रीजन है। तो 0,0 डालो, 0, ये भी 0 लेस देन, हाँ बिल्कुल सही बात, 0 लेस देन इक्वल टू अंदर का रीजन हो गया, तो इसके अंदर का रीजन हो गया, बिल्कुल सही बात सर। और अब मुझे ड्रॉ करना है ये, तो आपको एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर ड्रॉ करना आता ही है सर। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है सर, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है सर, ये ब्रांच बनेगी और ये वाली ब्रांच बनेगी, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। क्यों भाई, एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव है, तो एक्स और वाई या तो पॉजिटिव होंगे दोनों, या एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे, तभी दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आने वाला है। तो अगर मैं एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर ड्रॉ करना चाहूं तो वो कैसा बनेगा सर, वो बनेगा कुछ ऐसा, एक ऐसे बनेगा, ठीक है, और सेम चीज यहां बन जाएगी, राइट बच्चों। तो आपको अब ये चेक करना है कि भाई हमारा क्वाड्रिलेटर के तो अंदर का रीजन है ना। अब देखना है आपको कि ये रेक्टेंगुलर जो हाइपर बना है इसमें रीजन कौन सा आएगा सर, नीचे वाला आएगा कि ऊपर वाला आएगा, वो कैसे चेक करोगे सर, वो चेक करोगे, देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, उसमें 0,0 को पुट कर दो, 0,0। तो अगर आप 0,0 पुट करोगे, है ना, तो चेक कर लो, अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो ये रीजन होगा, अदरवाइज बाहर वाला रीजन होगा। तो 0,0 यहां पुट करो, एक्स को 0 वाई को 0, नहीं सर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है सर, नहीं कर रहा, इसका मतलब रीजन ये वाला नहीं होगा, इसके बाहर का रीजन होगा। तो सोचो आप कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर का रीजन है, इसके बाहर का रीजन है, तो कॉमन रीजन क्या दिख गया सर, कॉमन है ये वाला, तो एक तो ये, और सेम क्या बनेगा सर, ये वाला, बोलो सही है। तो आप बेसिकली बस ये वाला एरिया निकाल लो, है ना, और उसको डबल कर देना, आपका फाइनली एरिया मिल जाएगा जो बाउंड हो रहा है दोनों के बीच में। तो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, तो एक काम करो, पैराबोला को और इस लाइन को सॉल्व कर लो सर। लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, और ये पैराबोला क्या है, ये हाइपरबोला क्या है सर, एक्स वाई इक्वल टू 2 है। तो यहां से y निकालो सर, y आ जाएगा 2/x, और इसको यहां पुट कर दो। तो कैसे सॉल्व करें, x प्लस वाई कितना आ गया सर, 2/x, दैट इज इक्वल टू 3, ये आ गया सर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 1 आ गई और एक 2 आ गई। इसका मतलब ये हुआ, ये जहां कट कर रहा है इस, ये वाला कितना होगा सर, ये होगा x इक्वल टू 1, और ये कितना होगा सर, ये होगा x इक्वल टू 2। तो आप सिंपल क्या करो, ये एरिया निकालना है आपको टोटल, ये वाला एरिया, तो मैं क्या करता हूं 2 टाइम्स कर देता हूं, क्योंकि जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये वाला होगा, ठीक है, 2 टाइम्स। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दूं, 1 से लेके 2 तक। और दो कर्व के बीच का एरिया है, तो पहले y अपर आएगा फिर y लोअर आएगा। y अपर कौन सा है सर, लाइन है। y लोअर कौन सा है सर, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसका y कितना है, 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स में से माइनस कर दो इसका y कितना है सर, इसका y आ जाएगा 2/x और dx। बस ये फाइनल आंसर है आपको, इसको सॉल्व करो। तो a इक्वल टू 2 सर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और माइनस ये हो जाएगा सर 2 ln x, राइट बच्चों। और लिमिट क्या होगी सर, 1 से 2,
1 से 2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो a आ जाएगा, एक बार 2 रखो, एक बार 2 रखो, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस ये 4/2 दैट इज 2, और ये हो जाएगा 2ln2, 2ln2 माइनस, अब सर एक बार 1 रख दो तो ये 3 हो जाएगा -1/2, तो 3 -1/2 हो जाएगा 5/2, है ना। 3 -1/2, 6 -1 5/2 हो जाएगा, और यहां पे रखें अगर 1 तो ln1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, राइट। तो ये आ जाएगा कितना, a आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ये सर 4 हो गया, मतलब 4 -5/2 और -2ln2, तो ये आ जाएगा सर 2 टाइम्स ऑफ, ये आ गया सर 8 -5 दैट इज 3/2 और -2ln2। अब अगर मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 3 -4ln2, यही आपका फाइनल आंसर, यही आपका फाइनल आंसर होगा 3 -4√2। आई होप एकदम क्लियर है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। 3 -4ln2 इज द फाइनल आंसर। बोलो क्लियर एकदम, यस सर, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक एडवांस का क्वेश्चन, 2021 का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं भाई, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ग्राफ ही बनाएंगे, तो ग्राफ को बहुत आराम से बनाना है भाई साहब, क्योंकि गलती होने के चांसेस केवल ग्राफ में ही होते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है सर, x है आपका 0 से 9/4, है ना, तो x इक्वल टू 0 क्या हो गया सर, ये लाइन हो गई y एक्सिस, और x इक्वल टू 9/4 ड्रॉ कर लो सर, सर वो x इक्वल टू 9/4 होगा ये लाइन, ये क्या हो गया सर, x इक्वल टू 9/4, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 9/4, 0। ये कितनी लाइन है, ये है x इक्वल टू 9/4। सर y क्या है, सर y है 0 से 1, तो y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन हो गई, x एक्सिस, और y इक्वल टू 1 अगर आपसे मैं ड्रॉ करवाऊं तो y इक्वल टू 1 लाइन होगी सर ये वाली, दैट इज योर y इक्वल टू 1। तो अगर ये y इक्वल टू 1 है ना, तो ऑब्वियस बात है कि ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा सर 9/4 और 1, है ना। इसका x कितना है सर 9/4, y कितना है सर 1, तो ये पॉइंट कितना आ गया 9/4, 1 आ गया। अब मुझे ड्रॉ करना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3y, मतलब पहले इनइक्वलिटी हटा दो, तो y कितना आ गया सर, y आ गया x/3। सर ये तो लाइन होगी जो कहां से पास करेगी सर, ओरिजिन से पास करेगी। तो ये लाइन कैसी होगी, देखो दो तरीके से लाइन क्रिएट हो सकती है, कैसे, या तो लाइन बच्चों ऐसे बनेगी, मतलब इसको 9/, इस वाले पॉइंट से ऊपर कट करेगी, ये ऐसा भी हो सकता है कि लाइन सर बच्चों ऐसे कट करे। तो कौन सी लाइन होगी, ये कैसे पता चलेगा सर, ये पता चलेगा ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, ये वाला, ये कितना आ रहा है ना। तो एक काम करो, y इक्वल टू x/3, y इक्वल टू x/3, और ये लाइन कौन सी है सर, ये है y इक्वल टू 1, ये लाइन कौन सी है सर, y इक्वल टू 1, है ना। तो अगर मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है, ये वाला पॉइंट, तो इसका जो x होगा, तो x तो सर वही होगा सर, x की वैल्यू कितनी होगी 9/4, है ना भाई, ये पॉइंट हो चाहे ये वाला पॉइंट हो, उसका जो x होगा वो कितना होगा सर 9/4 ही होगा, यहां भी 9/4 होगा सर, और यहां भी 9/4 होगा सर, y कितना होगा, y कितना होगा, है ना। तो x की वैल्यू अगर मैं 9/4 यहां पुट कर देता हूं, तो 3y इक्वल टू 9/4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर, 3/4 आ गई। बोलो सही है भाई, x की वैल्यू कितनी है सर, x की वैल्यू 9/4 है, तो मैं इस लाइन को, इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व कर रहा हूं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल रहा हूं। तो x की वैल्यू मैंने 9/4 यहां पुट कर दी, तो y की वैल्यू 3/4 आ गई। 3/4 तो सर 1 से छोटा है, 3/4 तो 1 से छोटा है, तो कोई बताएगा कौन सा मेरा होगा इस बार, लाइन कौन सी वाली होगी सर, लाइन मेरे पास होगी कौन सी वाली सर, ये लाइन होगी, फिर ये वाली लाइन, है ना, ये लाइन होगी कौन सी, ये लाइन होगी y इक्वल टू x/3, और ये वाला पॉइंट कितना होगा सर, ये वाला पॉइंट हो जाएगा सर 9/4 और कॉमा, भाई x तो 9/4 है, और y कितना आया था सॉल्व करके सर, y आपके पास आया था y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 9/4 है तो y कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये वाला पॉइंट आ गया 9/4, 3/4,
अब लाइन के सर नीचे वाला रीजन होगा या ऊपर वाला रीजन होगा, ये कैसे पता करोगे? सर ऑब्वियस बात है कि इनइक्वालिटी है ना, तो रीजन आएगा। और रीजन कैसे पता करोगे? सर इसके नीचे एक पॉइंट आ रहा है 9/4, 0, तो ये पुट करके देख लो यहाँ पे, अगर सेटिस्फाई कर गया तो ठीक है, तो 9/4 यहां रखो, है ना, और y को 0 रख दो, तो सर सेटिस्फाई कर रहा है। तो लाइन के कौन सा रीजन होगा? नीचे वाला, उसको बाद में ड्रॉ कर लेंगे, लाइन के नीचे वाला रीजन होगा। अब मैं बात करता हूं सर इसके बारे में, ये है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो सबसे पहले तुम x प्लस वाई इक्वल टू 2 को ड्रॉ कर लो, तो एक पॉइंट आ जाएगा 2,0, एक आ जाएगा 0,2। सर 2,0 सर यहां पे कहीं लिख लो, और 0,2 सर वो कहां आएगा? सर यहां पे कहीं आएगा, है ना। ऑब्वियस बात है, ये पॉइंट कितना है? ये तो 0,1 है। तो लाइन कौन सी बनेगी सर इस बार? इस बार लाइन कौन सी बनेगी सर? इस बार लाइन बनेगी ये वाली, इन दोनों को ज्वाइन करके। एक मिनट ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, लाइन बनेगी सर ये वाली। बोलो क्लियर है बच्चों? एकदम क्लियर है। अब लाइन के रीजन सर ये वाला होगा या इधर वाला होगा, ये कैसे चेक करोगे? सर एक साइड आपका ओरिजिन भी आ रहा है, तो 0,0 यहां पुट करके देख लो, तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, सर ये पॉसिबल नहीं है, तो लाइन के कौन सा रीजन हो गया? उधर वाला। बोलो सही है, लाइन के रीजन कौन सा होगा? उधर वाला। तो आपका जो बेसिकली जो रीजन जो आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है, वो क्या फाइंड आउट करना है? सर देखो इस वाली लाइन के नीचे वाला रीजन, सर वो कौन सा हो गया? सर वो हो गया ये वाला रीजन, है ना, इस लाइन के नीचे वाला रीजन। सर इस लाइन के ऊपर का रीजन, सर वो यही होगा, है ना, मतलब ये वाला रीजन हो गया। मैं ये कॉमन रीजन ही ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, ये तो ये भी होगा। और सर आपसे बोला गया था x 0 से 9/4, तो x इज 0 से 9/4, मतलब इसके बीच का रीजन, तो कॉमन रीजन तो यही बनेगा। और y 0 से 1, तो इसके बीच में सर ये पूरा रीजन, तो कॉमन रीजन सर यही आएगा। तो बेसिकली कंप्लीट इस रीजन को आपको फाइंड आउट करना है, इस रीजन को आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आया कि नहीं आया? है ना। तो ये रीजन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हम इसको अगर फाइंड आउट करना है तो ये तो ऐसी नॉर्मल तरीके से ही हो जाएगा। क्या है? ये हो जाएगा a, इसको b मान लो, इसको c मान लो, इस पॉइंट को। ये पॉइंट कितना होगा सर? x 9/4 है ना, ठीक है। और तो y कितना आ जाएगा? निकाल सकते हो, है ना, बाद में निकाल लेंगे। चलो ये हो जाएगा, और इसको ले लो सर, इसको ले लो c, a b c हो गया, d ले लो और इसको e ले लो। तो बेसिकली क्या करो, ये जो ट्राइंगल का एरिया है, मतलब आपको ये शेडेड पार्ट निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? तो आप क्या काम करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी और सी, इसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या माइनस करना पड़ेगा सर? सर डी ई और सी, सी डी कर दो, सी डी और ई, इसका एरिया माइनस कर दो। बोलो सही है। तो एबीसी का एरिया कितना हुआ? एबीसी का एरिया सर, एबीसी का एरिया, ये ट्राइंगल का एरिया। तो सर ये वाला लाइन, ये वाला पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट पता है सर, इस पॉइंट में एक्स तो पता है सर, ये पॉइंट होगा क्या? इसको निकाल लेते हैं, ये क्या होगा सर? इसका जो x है वो तो 9/4 है, तो अगर x 9/4 है तो इस लाइन में पुट कर दो। ये लाइन क्या है? ये लाइन कौन सी है सर? ये लाइन है आपके पास x + y दैट इज इक्वल टू 2। तो इस लाइन को सॉल्व कर लो, इसको x की वैल्यू 9/4 यहां पुट कर दो, तो x + 9/4 इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा सर, x की वैल्यू कितनी आ गई सर? -1/4 आ गई। तो ये जो पॉइंट आ गया वो 9/4 -1/4 आ गया। बिल्कुल सही बात सर। और सर ये वाला पॉइंट कितना आएगा? ये वाला पॉइंट भी निकाल लो। सर ये पॉइंट कैसे निकलेगा सर? y = x/3 और x + y = 2 को सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहां सॉल्व कर लेते हैं। भाई ये है x + y = 2 और y कितना है सर? x/3। तो एक काम करो, y की वैल्यू यहां पर x/3 रख दो, तो x + x/3 दैट इज इक्वल टू 2, राइट। ये हो जाएगा 4x/3 दैट इज इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर? 3/2 आ गई। तो अगर x 3/2 आ गया तो y कितना आ जाएगा सर? सर x की वैल्यू यहां रख दो, वही y इक्वल टू कितना है? x/3 है ना, तो x की वैल्यू 3/2 रख दो, तो ये आ जाएगा 1/2, है ना। x की वैल्यू 3/2 रखोगे तो 3 से 3 कैंसिल, 1/2 आ जाएगा। तो मतलब ये वाला पॉइंट कितना आ गया सर? b वाला पॉइंट, ये पॉइंट आ गया सर 3/2 और 1/2, ये वाला पॉइंट।
सारे पॉइंट्स आपको मिल गए। तो मुझे बताओ ए बी और इसका सी का, इस एबीसी ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा सर? 1/2 बेस इंटू हाइट। सर बेस कितना हो जाएगा सर? ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना, ये लेंथ कितनी हो गई सर? ये लेंथ हो गई 3/4 और ये लेंथ हो गई सर 1/4। तो कितना आ गया? 3/4 प्लस 1/4। तो बेस तो ये आ गया। और हाइट कितनी आ गई बच्चों? हाइट क्या होगी सर? यहां से लेके यहां तक की लेंथ। और ये लेंथ कैसे निकलेगी सर? भाई ये पॉइंट कितना है? ये पॉइंट 3/2, 0 है और ये 9/4 है। तो 9/4 में से 3/2 माइनस कर दो। 9/4 में से 3/2 माइनस कर दो, तो ये आपका हाइट आ जाएगा। बोलो क्लियर? एकदम एकदम क्लियर बच्चों। यहाँ पे किसी तरह कोई दिक्कत? 9/4 में से क्या माइनस कर दिया मैंने सर? 3/2 माइनस कर दो। ये वाला पॉइंट कितना होगा? दैट पॉइंट इज 3/2, 0, ये वाला पॉइंट। तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ये लेंथ आ जाएगी जो कि हाइट है। अच्छा, इसमें से माइनस करेंगे ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया कैसे निकलेगा सर? 1/2 बेस इंटू हाइट। सर बेस कितना हो गया सर? बेस हो गया ये वाला 9/4 और -2, 9/4 -2। और हाइट कितनी होगी बच्चों? सर हाइट हो गई सर, हाइट कितनी होगी सर? सर बेस ये भी मान सकते हो, हाइट चलो ये हो गई। ये कितना हो गया सर? 1/4। ये लेंथ कितनी हो गई यहां से यहां तक की सर? 1/4। ये हो गया 9/4 -2 और हाइट कितनी होगी सर? 1/4। इसको सॉल्व कर लो बस। ये आ गया 1/2, ये हो गया सर 1, और ये हो गया सर कितना? 6/4, तो 3/4 आ गया। और -1/2 मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया सर? 2/4 है ना, सो 7/4 हो गया, और मल्टीप्लाई 1/4। वैल्यू आ गई सर 3/8 माइनस ऑफ 7/32 है ना। तो एक काम करो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो और 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो। तो 12 - 7/32 कितना आ गया सर? 5/32 आ गया। 5/32। 9/4। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ गलती कर दी ना हमने। ये वाली जो वैल्यू होगी ना 1/2, आपका जो ये होगा, ये कितना होगा? 9/4 -2 ना, दैट इज 1/4, दैट इज 1/4 है ना। और ये भी कितना हो गया सर? ये भी हो गया 9/4 -1/2 नहीं है ये कितना है? ये 9/4 -2 है, -2। और हाइट कितनी होगी सर? 1/4। तो ये आ गया सर -1/2, और ये कितना आ गया सर? ये आ गया सर 1/4 और मल्टीप्लाई 1/4। तो ये आ गया सर ये आ गया सर 1/32। एक मिनट, ये आ गया सर 1/32। तो आंसर आ गया सर 11/32। दैट इज योर फाइनल आंसर, स्क्वायर यूनिट्स। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है ना। तो अब देखो, ये क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता जाता है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे भी समझ सकते हो पहले कि अगर मेरे पास जैसे अगर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊं कि ये ऐसा है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ है, उसका ग्राफ पता है, उसका आपको ग्राफ पता है, ये y = x लाइन है, राइट। अगर किसी फंक्शन का आपको ग्राफ पता है, लेट्स से वो ग्राफ ऐसा है, ये किसी फंक्शन एफ का ग्राफ है, तो ये आपको पता है कि अगर मैं एफ के इनवर्स का ग्राफ निकालूंगा, एफ के इनवर्स का ग्राफ, तो एफ का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा सर? y = x के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो मतलब एफ इनवर्स x का जो ग्राफ होगा वो सर ऐसा होगा। अरे होगा कि नहीं? फंक्शंस का जो इनवर्स होता है वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? y = x के अबाउट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितना एरिया हमारा हमारा जो fx है वो x एक्सिस के साथ बाउंड करेगा, मतलब जितना एरिया ये वाला होगा, जो fx है वो x एक्सिस के साथ जितना एरिया बाउंड कर रहा है, उतना ही एरिया हमारा क्या कर सकता है? सो एफ इनवर्स x है वो किसके साथ बाउंड करेगा सर? y एक्सिस के साथ। ये दोनों चीजें सेम होती हैं। बात समझ आई मैं क्या कह रहा था? क्योंकि ग्राफ क्या सिमेट्रिक है, y = x के अबाउट, तो जितना एरिया fx x एक्सिस के साथ बनाएगा, x एक्सिस के साथ, उतना ही एरिया जो f इनवर्स x है वो किससे बनाएगा? y एक्सिस से बनाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट है आपको। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं
इस पर कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर क्वेश्चन क्या करेंगे, ये वाला देखो। क्वेश्चन में बोला गया है कि ग्राफ बना लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो एफ एक्स है वो इनवर्स है किसका, जी एक्स का। तो जी एक्स का ग्राफ आपको आइडिया होगा, ये आप लोग रिलेशन फंक्शन के अंदर करते हो। सर जी एक्स का जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, जी एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, जी एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है कुछ इस टाइप से, है ना। और ये चलता रहता है ऐसे ऐसे आगे चलता रहता है ग्राफ, है ना, ये चलता रहता है, इसी लाइन पर ये ग्राफ चलता रहता है, एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ है ये। तो अब मुझे बेसिकली मैंने ये ग्राफ किसका बनाया, ये ग्राफ बनाया जी एक्स का, बात सही है। और ये लाइन कौन सी होती है सर, y इक्वल टू एक्स होती है। तो जो आपके पास जो आपका ग्राफ होगा किसका, इसके इनवर्स का, y इक्वल टू जी एक्स का जो इनवर्स है वो क्या है सर, एफ एक्स है। तो जो एफ एक्स का ग्राफ होगा वो क्या होगा सर, सर एफ एक्स का जो ग्राफ होगा ऑब्वियस बात है सर वो ऐसा होगा। ये एफ एक्स का ग्राफ मतलब जी एक्स के इनवर्स का ग्राफ है, जी एक्स के इनवर्स का ग्राफ है, ये एफ एक्स का ग्राफ है। जी एक्स का जो इनवर्स है वो क्या है, एफ एक्स है, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। अब बात कर रहा है वो क्या, देन द एरिया एनक्लोज्ड बाय एफ एक्स, और एफ एक्स क्या चीज है सर, एफ एक्स है इनवर्स विद वाई एक्सिस फ्रॉम 0 टू पाई। मतलब बेसिकली क्या बोलना चाहता है, वो ये कहना चाहता है भैया कि पहले जी एक्स का इनवर्स निकाल लो, वो आपको पता होना चाहिए। और फिर वो कह रहा है कि जीरो से लेके पाई तक, जीरो से लेके पाई तक, पाई कहां पे होगा, ये होगा y इक्वल टू जीरो से लेके y इक्वल टू पाई तक, ये एफ एक्स आपके पास आ गया। तो मुझे बच्चों ये वाला एरिया बता दो, ये वाला एरिया। तो बच्चों ये बताओ आप इनवर्स निकालोगे क्यों, ये तो इन्वर्टिबल तो है लेकिन इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है इस फंक्शन का। तो यहां पर आपको अगर बोला जा रहा है कि एफ एक्स और जीरो से लेके पाई तक का एरिया बताओ, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप क्या काम करो कि सिंपल वे में, ये पाई है तो जीरो से लेके पाई तक का, जीरो से लेके अगर फर्स्ट पार्ट का आंसर देना है तो आप क्या करो, जीरो से लेके पाई तक इंटीग्रेट कर दो। क्या एरिया निकालना पड़ेगा हमें, जी एक्स और एक्स एक्सिस के बीच का, मतलब ये वाला एरिया फाइंड आउट कर लो। बात तो सेम ही है ना भाई, जी एक्स का और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया बन रहा है जीरो से लेके पाई तक, वो फाइंड आउट कर लो। बेस्ट वे वही है ना। आप क्यों निकालोगे पहले इसका इनवर्स, इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल ही नहीं है, इन्वर्टिबल तो है लेकिन इनवर्स निकालना इसका पॉसिबल नहीं है। तो आपको जब पता ही नहीं है एफ एक्स, तो बेस्ट वे क्या है, फंक्शन जी एक्स पता है, इसका एक्स एक्सिस के साथ एरिया बता दो कितना है जीरो से लेकर पाई तक, वो निकाल लो कितना आ जाएगा बताओ। जी एक्स कितना है सर, एक्स प्लस साइन एक्स है, और डी एक्स, तो ये आ गया सर ए इक्वल टू इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और लिमिट क्या है सर, जीरो से लेके पाई। तो एक बार पाई रखो तो पाई स्क्वायर बाई टू माइनस कॉस पाई कितना होता है सर, -1 होता है, तो +1 हो जाएगा, और माइनस जीरो रखो, जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो कितना होता है, -1, तो ये आ जाएगा सर पाई स्क्वायर बाई टू और +2। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। बोलो क्लियर है। अब तुम्हें सेकंड पार्ट में क्या बोला गया सर, सेकंड पार्ट में बोला गया है कि आपसे क्या बोल रहा है वो, कि एरिया एनक्लोज्ड बाय एफ एक्स, एफ एक्स क्या है सर, ये वाला पार्ट है ना, एरिया एनक्लोज्ड बाय एफ एक्स विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस मतलब कौन सा पार्ट बोल रहा है सर, वो ये वाला पार्ट बोल रहा है, और जीरो से लेके पाई तक वो ये वाला पार्ट बोलना चाहता है सेकंड पार्ट में। तो बेस्ट वे क्या है सर, बेस्ट वे ये है कि आप क्या करो, जीएक्स और वाई एक्सिस, ये पाई है जीरो से पाई तक, ये वाला एरिया फाइंड आउट कर लो, ये वाला, बात तो सेम है, जितना एरिया ये होगा उतना एरिया ये वाला होगा। तो ये वाला एरिया अगर आपको निकालना है तो एक्चुअली कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा सर, एक काम करो, ये पूरा क्या हो गया सर, ये पूरा स्क्वायर बन गया, स्क्वायर का एरिया कितना हो गया सर, पाई स्क्वायर, भाई लेंथ भी आपकी पाई है, हाइट भी पाई है, तो क्या हो गया सर, पाई स्क्वायर हो गया। और पाई स्क्वायर में से क्या माइनस कर दो सर, पाई स्क्वायर में से अभी जो आपने एरिया निकाला है, ये वाला एरिया अभी आपने निकाला है, ये एरिया कितना आया था सर, पाई स्क्वायर बाई टू +2, तो ये वाला एरिया माइनस कर दो इसमें से, पाई स्क्वायर बाई टू और +2, तो कितना आ गया सर, ये आ गया पाई स्क्वायर बाई टू -2। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो है ये।
तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपको इनवर्स वाला फंक्शन निकालना ही नहीं है, आप gx और x एक्सिस के साथ जो एरिया निकालोगे वही एरिया क्या होगा, fx और y एक्सिस के साथ का एरिया होगा, क्योंकि दोनों ही जो इनवर्स फंक्शन होते हैं वो y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो मतलब जितना एरिया नीचे होगा उतना एरिया इस साइड होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो चुका होगा बढ़िया तरीके से। तो यहां पर आकर आपका पूरा ये एरिया अंडर द कर्व में क्या क्या वेराइटीज बन सकती हैं सारी डिस्कस हो चुकी हैं बढ़िया तरीके से, कोई चीज नहीं छोड़ी गई है, सारी चीज डिस्कस की गई है। अच्छा, इसके अंदर कर्व स्केचिंग होता है, कई बार हम लोग इसको पढ़ाते हैं एओडी के अंदर, है ना। तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव में कर्व स्केचिंग आप लोग सीखोगे, है ना। यहां पर उसको करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए, कैसे किसी इनइक्वलिटी वाले के रीजन्स फाइंड आउट करते हैं, क्या तरीका होता है, वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। तो ये चैप्टर आप लोग अच्छे से देखना, इसका वन शॉट अच्छे से देखना और सारे नोट्स को बनाना। आई और इसका क्वेश्चन जरूर आता है, मेंस के अंदर भी आता है, एडवांस के अंदर भी आता है। तो आई होप ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और अगर अच्छे समझ में आता है तो कमेंट्स में आप अपने कमेंट्स डाल देना कि भाई अच्छे समझ में आया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वन शॉट में, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। और प्रीवियस वन शॉट जैसे इनडेफिनिट हो गया, डेफिनिट हो गया, उसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है एरिया अंडर द कर्व, और नेक्स्ट चैप्टर इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे पुराने वाले चैप्टर के वन शॉट एक बार आप देख लो, थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा किस तरीके से इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, बाय।